ओके, ऑनलाइन लाइव प्लीज बताइए सुनाई दिखाई दे रहा है? लेट्स स्टार्ट। एक बार बता दो ऑनलाइन लाइव वाले बच्चे। ओके, तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया। आज बात नहीं खाए लगता है, आज नींद नहीं आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। लास्ट क्लास हमने आपको कैलकुलेटर में डर्टी काम सिखाया, बहुत गंदा लगा मुझे भी, बट कुछ कर नहीं सकते। घर जाते जाते अगर प्रैक्टिस किया होगा तो ऐसा लगा होगा, देखा जाए तो 30 सेकंड का ही काम है। बस वही है, सीख रहे थे कि अच्छा ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, तो टाइम लगता है। ये काम करने से आपका बेनिफिट क्या है सर? कोई बेनिफिट नहीं है, बट सिंस हमारे पास यही पर्टिकुलर कैलकुलेटर हाथ में रहेगा एग्जाम में, तो जब जब ऐसे वैल्यूज मैथ्स में, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन सम्स करते वक्त बहुत बार आता है, और तो और आपके आगे जाके सीए इंटर, सीए फाइनल में, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल में, हर में काम आएगा, हर में। तो अगर ये काम आना ही है तो हम इसको अगर लास्ट पन्ने में लिख देंगे तो वो हैबिट में आ जाएगा और कुछ नहीं है। जैसे ही ये हैबिट में आएगा आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं देगा। और इसके अलावा हमारे कैलकुलेटर के कुछ फंक्शंस जो हमें अगर सीख ले तो हमारे लिए आने वाले क्लासेस बड़े स्मूथ होंगे, चाहे वो अकाउंट्स के हों चाहे वो मैथ्स के हों। जिसके लिए हम सीखने वाले हैं मेमोरी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? बस ये कराते ही हमारे कैलकुलेटर के जो अपफ्रंट काम है वो कंप्लीट हो जाएंगे और हम जाके चैप्टर्स में कूद सकते हैं। और इस मेमोरी फंक्शन के बाद आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हैं कोई भी चैप्टर्स का। इसके अलावा जो बेसिक फॉर्मूलाज है मैथ्स के, जो क्लास 6, 7, 8, 9 में आपने यूज किया होगा, वो आपके लिए इस सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। और वो भी कहां तक मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हाईएस्ट 2 वेरिएबल तक, और वो भी उसका सिर्फ और सिर्फ क्यूब तक। क्या समझे सर? आपको याद है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ सुनते थे? बस यही सब चीज हाईएस्ट इसका क्यूब, और तो और a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर भी नहीं काम आएगा। हाईएस्ट क्या आएगा बताइए काम? a प्लस बी का क्यूब। पावर 4 भी काम नहीं आएगा। सिर्फ क्यूब तक के वैल्यूज और स्क्वायर के वैल्यूज, वो भी कितने तक? 2 वेरिएबल तक, यानी 2 वैल्यूज के। तो अगर वो सीख लेंगे, जो कि हमें मोटा मोटी याद भी रहते हैं, बट सर भूलते रहते हैं हम लोग, क्योंकि अगेन वही आदत में नहीं था। तो आप अगर ये भी लिखवा देते हैं हम लोग को कुछ बेसिक फंडा, तो हम लोग लिख के खत्म करते हैं। बोलो तैयार है सब कोई वो लिखने के लिए? तो कॉपी के अगेन लास्ट पन्ना में जहां आपने वो डर्टी पावर का ज्ञान लिखा ना आधा पन्ने में, उसके नीचे लिखना सम जनरल, सम जनरल, सम जनरल मैथमेटिकल, सम जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, जो आपको आने वाले क्लासेस में कोई भी चैप्टर में कभी भी काम आ सकता है। तो पीछे से चीटिंग करने में आसान रहेगा। जब नया कॉपी बने, यानी अगले कुछ दिनों बाद, तो ये लास्ट पन्ना वापस से उसमें कॉपी कीजिएगा, ताकि आपके पास हैंडी रहे बात। कई लोग को याद भी रहता है कि हाँ सर हमें पता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी को नहीं पता तो हाथ उठा सकता है कि सर देखिए हम भूल गए, कोई बड़ी बात नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है नहीं बड़ी, मैं तो भूल चुका हूँ। मतलब मेरे को खुद बोलोगे तो मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, पागल। एक जन बोल रही है हमको नहीं आता सर, ये सब बकवास मत कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता। मुक्का खाएगा मेरे से, मुक्का। सही में नहीं आता तुम लोगों को? a प्लस बी का होल स्क्वायर भूल चुके हो? नहीं, मतलब कई लोग बोल रहे भूल चुके हैं, 2 जन बोल रहे हैं हम तो भूल चुके हैं सर। देखिए नादान है हम लोग, एकदम भूल गए। डाउट है, मतलब बोल तो देंगे, सही गलत आप वो बता दीजिएगा। अच्छा, बोलने का तरीका जैसे था, याद है आपको? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, या बीच में कई बार हम लोग 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं, एक ही बात है, जैसे भी बोलो बोलो। बट ये तो कुछ कॉमन फॉर्मूलाज है जो हमें, हाँ क्यूब वाला तो मैं मानता हूँ शायद ना बोल पाओ, बट फिर भी स्क्वायर वाला तो कई लोग बोल सकते हैं। और वो भी कॉमन कॉमन वाली बातें कर रहा हूँ, क्या बोलो? ध्यान रहेगा ये सब बात जो अभी मैंने कहा? तो सर अभी इन सब फॉर्मूलाज को अगर हम पीछे लिख लेंगे तो विथ हैबिट याद आने लगेगा। रेडी? चलिए लिखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। रेडी? लिखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिख लिया सबने इतना? नेक्स्ट,
एक लाइन छोड़ के, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए एक और फॉर्मूला बताऊंगा, तो एक बार ये लिख के नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डन। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। आइए बताता हूं वो एक और फॉर्मूला। हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ना a माइनस बी का होल स्क्वायर से भी कुछ प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर नहीं आता था कोई बात नहीं, अब सोचने का कोशिश करो कि हम कैसे इधर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें ये निकालना है। अगर हमें ये दिया हुआ है, करेक्ट, यही तो है ये, तो इसमें ऐसा क्या करें, इसमें जिससे हम इसमें आ जाए। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? वापस से बोल रहा हूं, ये वैल्यू में हमें -2ab दिख रहा है, a स्क्वायर और b स्क्वायर तो मिल गया, हमें पहुंचना है a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2ab में। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में हम ऐसा क्या करें जिससे हम जो हमें चाहिए वहां तक पहुंच जाएंगे। मेरा पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, पहले क्वेश्चन समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब देयर आर लिंकेज बिटवीन टू पर्टिकुलर फॉर्मूलाज, और वो भी हमें बहुत इंपॉर्टेंटली सम्स में यूज आ सकते हैं। कई बार हमें सिर्फ वो दो फॉर्म पता होगा और उससे हमें फटाक से अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। बताओ क्या करोगे? अब आप लोग सही हो। प्लस 4ab, वाई प्लस 4ab, बताओ 4 क्यों? एक तो -2ab हटाना है तो उसके लिए एक बार +2ab, फिर वापस जिंदा करना है 2ab, तो इसीलिए 4 बार ab। बोलो डन है सबको बात? तो हम क्या करेंगे इधर फॉर्मूला में बता सकते हो सर, प्लस क्या 4ab। क्या सिमिलरली मैं जो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हूं उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर से ऐसा क्या करे, अभी मत बोलना, अभी मत बोलना, क्या करे जिससे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ सकते हैं? सोच लोगे अब आप लोग तो ट्राई करो। मैंने आपको ये दो सेम ही था और ये दो सेम ही था, बट इन दोनों के बीच का रिलेशन भी समझाया, विच में बी न्यू टू यू, मेनी पीपल ओवर हियर मे बी न्यू टू दिस, कि हाँ सर ये तो कुछ नया सीखे हैं, या चलो आज पता चला, रिकॉल कर पा रहे कि हाँ ये भी रिलेशन था और ये काम आएगा कई बड़े बड़े सवाल को छोटा करने में। तो प्लीज अभी के लिए हैबिट में नहीं आएगा, बट कम से कम लिख तो सकते हो। अब बताओ नीचे वाले में ऐसा क्या करे जिससे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर में पहुंच जाएंगे? -4ab। क्यों -4ab सर? एक वो एक ही बात है, -4ab बोलो, ब्रैकेट में 4ab बोलो, क्या फर्क? नहीं क्यों, मतलब ये तो -4ab है, माइनस बाहर रखो प्लस रखो, क्या फर्क पड़ता है? किस का माइनस प्लस? मैं नहीं समझा, तुम मेरे को समझा इधर क्या बोलना चाह रहे हो तुम। ये लिखे तो इससे और इससे क्या फर्क है? तुम बोलना चाह रहे प्लस लिख के ब्रैकेट में -4ab, वो क्यों लिखेंगे? सीधा -4ab। बताओ ना, -4ab से वो एक बार 2ab प्लस वाला गायब और एक 2ab माइनस में जिंदा है कि नहीं? ये तो बाबू एकदम बेकार बात कर रहा हूं, मतलब सच में बताऊं तो हम क्यों बोल रहे हैं, हमको ये शर्म आ रहा है, मेरे को बोलने में शर्म आ रहा है, तो तुमको सुनने में तो और शर्म आना चाहिए कि सर एक ढक्कन खोलते हैं और उसमें ना वो छोटा वाला बोतल का, और उसमें ऐसे एक ठो ऐसे करते हैं 30 ml टाइप, नहीं ठीक है, और इसे घुस के इसमें मर जाइए आप, मतलब चुल्लू भर पानी में मरने का कोशिश कीजिए अगर ये भी मेरे से सीखना चाहते हो तो आप समझिए प्लीज, ये सब चीजें अब आपको करना आना चाहिए। और अब जब मैं बोल रहा हूं तो रिकॉल करो कि कहाँ, चलो याददाश्त वापस आ रहा है, पुराना ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। डन है सबको? तो ये 4 भाग मैंने आपको बताया एक ही चीज का, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर। विथ प्रैक्टिस याद होगा, अभी तुम करके भी याद नहीं कर सकते, नहीं तो घर में अगर दादा दादी है या वो जो एक तो माला होता है 108 का युद्राक्ष का, छीन लीजिएगा घर जाके और तुम उसमें बोल लीजिएगा 108 बार, इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा। बट फिर भी देखा जाए तो विथ प्रैक्टिस याद हो जाएगा। डन है? नेक्स्ट लिखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पे कहीं पे भी नहीं था, ऊपर ध्यान से देखो कहीं पे भी नहीं था। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर भी था हर केस में,
देखा आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ये और ये और ये, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं नहीं था। और इसका फॉर्म का फॉर्मूला होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक यूनिक काम। एक और, अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, ए स्क्वायर प्लस कोई फॉर्मूला नहीं है, करना भी पड़े तो वही यहां से ही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम वापस से क्या बोल सकते हैं पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 2ab। वहीं अगर उल्टा करे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अरे वो तो मैं इधर भेज के लिख रहा हूं, मतलब डिराइव्ड फॉर्म है, डायरेक्ट फॉर्म नहीं है। जैसे मैंने अभी सेकंड फॉर्मूला जो पैदा किया ना आपके आगे, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको डिराइव्ड फॉर्म बोलते हैं। बट ये डिराइव्ड फॉर्म कई बार काम आएगा। सिमिलरली जो मैंने अभी बोला आपको, उससे मैं ये भी बोल सकता हूं कि इससे या इससे हम किसका फॉर्म निकाल सकते हैं बताइए तो सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्या करते थे सर, वही अगर ये दोनों निकालना है तो 2ab को इधर फेंक देते, माइनस में चला जाता था, तो इसको क्या लिख सकते थे, a प्लस बी का 2ab। वैसे यहां से भी वही चीज, बट इस बार a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये डिराइव्ड फॉर्म क्लियर है? प्लीज लिखेंगे ऐसे एरो देखें तो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इन सब का कुछ फॉर्म्स जो आपको याद होना चाहिए। बस स्क्वायर में इतने ही वैल्यूज, बस स्क्वायर में इतने ही वैल्यूज, और नहीं जानने हैं। ये माइनस 2ab इधर जाएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले केस में। यस, वेदिका, रहमान, मुस्कान, ऋतिक, सलोनी, गोकुल, बताइए क्या यहां तक ओके है सबको? पक्का? इजी पीजी, पक्का? स्क्वायर्स के सारे काम होते हैं मेरे लिए कंप्लीट, मेरे को इसके बाद कोई और स्क्वायर टर्म तो नहीं सिखाना। तो अब क्या बच गया हमारे लिए बताइए? क्यूबिक टर्म्स, और वो क्यूबिक टर्म सीख लेंगे तो काम खत्म। बस चार्ट और तैयार है सब कोई? ये तो फिर भी हैबिचुएशन में, किसी को है क्यूबिक फॉर्मूलाज भी याद? ओके, 1 2 3 4, 4 जन बोल रहे हैं सर, बोल तो देंगे, ठीक। बाकी लोग ऑलमोस्ट अब सभी एक बार के लिए वो हो रहे हैं कि सर ध्यान नहीं है, शायद आप लिखाओ तो याद आते रहे, तो ठीक है लिखवाता हूं, शायद याद आते रहेंगे। लिखना चालू कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब सिखाऊंगा, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब सिखाऊंगा, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सिखाऊंगा, और ए क्यूब माइनस, बस और कुछ नहीं सिखाऊंगा, यही 4। तैयार है सब कोई सीखने के लिए? आ जाओ। a प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखना ध्यान से, 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी किसके इंटू में है? 3ab। जैसे वहां पे हमने स्क्वायर स्क्वायर लिखा तो 2ab लिखा, यहां क्यूब क्यूब लिख रहे हैं तो 3ab, बट एक साथ में इंटू में आ गया a प्लस बी, ठीक है। माइनस वाले केस में हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। सर हमने दूसरा किया था, वो बच्चे बोलने भी वाले थे, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो ठीक है, वही है, कॉमन लेके मैंने लिखा। ये ज़्यादा इजी वे है लर्न करने का, नहीं तो पता नहीं चलता किसके आगे वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो एक दिक्कत भरी बात है और कुछ नहीं, वरना एकदम सिंपल प्रोसीजर है। ओके, अब बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक क्या बताया? ए क्यूब, सर एक तो दिख ही रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे अभी आपने बोला डिराइव्ड फॉर्म, इसको इधर भेज दीजिए, बट मैं उसके लिए नहीं किया। देयर इज वन मोर डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस, विच इज, राइट इट डाउन, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ट्राई लोगे ऐसे ही दिमाग लगा के,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होना चाहिए, मतलब ऐसे ही अलतुक्का ट्राई लेते हैं सर, मतलब इसी तरीके से ट्राई लेते हैं, शायद ऐसा कुछ बने, शायद नहीं भी आता था तो शायद, बताओ क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, वेरी गुड, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए माइनस के लिए यहां माइनस अंदर प्लस, और वही उल्टा बात हो रहा था ऊपर। प्लीज चेक कीजिए क्या ये सारे फॉर्म्स ठीक है। बस क्यूब में मेरे को ये 4 चाहिए आपसे, अगर ये 4 आपको ध्यान रहेंगे क्यूबिक में और ऊपर में स्क्वायर, तो चलो फिर भी याद आने लगेगा सबको, तो मेरा काम हो गया। अब मेरे को और मैथ्स में अलग से कुछ नहीं बताना है आपको, अब सीधा चैप्टर वाइज हम जा सकते। क्या ये बेसिक फंडामेंट्स ओके हैं सबको? सर याद कैसे रहेगा? वही विथ प्रैक्टिस, देयर इज नो अदर लॉज, नो अदर लॉज। और सर दूसरा बात, आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या क्यूब्स वो सब तो कराया ही नहीं, उनका नहीं काम का आपके। 2 वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर 3, बोलो आगे बढ़ जाए पक्का। चलिए यहाँ होता है हमारा ये सारे बेसिक बातें कंप्लीट। वापस आते हैं आगे क्या कॉपी में, और लास्ट पार्ट आज का जो हमें लिख के बेसिक्स को कंप्लीट करके चैप्टर स्टार्ट करना है, विच इज हेडिंग नंबर बताइएगा लास्ट क्या था? यूज ऑफ कैलकुलेटर फॉर पावर फंक्शंस था क्या? देखो तो पावर्स फॉर, अच्छा कुछ होमवर्क दिया था वो करके आने को था ना, क्यूब रूट निकालने, किसी का दिया था? चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल लास्ट नंबर बताओ ना, एग्जाम्पल 10 था, 11 था, 12 था लास्ट एग्जाम्पल। एक और दे दूं डर्टी काम, प्रैक्टिस करोगे देख के? चलो प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल नंबर 13 लिखना, फाइंड 32 टू द पावर -1.24। चलो करते हैं कुछ गंदा काम। आप अपना समय लो, मतलब आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए, आप अपना समय लो। मैंने कल सिखाया ना, नोट्स देखो, मैंने बोला भी था थोड़ी देर पहले, पढ़ते चलो, जब भी क्लास में आते हो खीखू खोखा करने से अच्छा एक बार ये सब देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर करो और लग रहा है हाँ ये याद है, तब करो जितना करना। हम लोग तो क्लास स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले जरूर कॉपी खोल लेते थे कि देखे तो सही क्या पढ़ाया था ये आदमी कल। $73, ठीक है, अरे बात करेंगे, बात करेंगे, अरे हमको क्या मालूम। एक तो माइनस में 1 पावर है, तो तुम खुद सोचना 73 आ कैसे सकता है? इट इज 1 बाई समथिंग, और वो भी क्या 72 तो इम्पॉसिबल, डिनोमिनेटर में भी कुछ तो गड़बड़ कर रहे ना, मतलब हाँ चलो नीचे आ सके 72, बट ऊपर तो नहीं है वो, कुछ तो गलत बोल रहे हैं हम, सीधा सा बात है। क्या गलत कर रहे हो आप देख लो, आपका इच्छा, आपको आंसर निकालना है, मैंने सिखा दिया तरीका। अब आप कल तक का सारा बात एक बार देखोगे तो शायद वही पावर्स वाला बात, ये सम्स आप कर पाओगे। और यही सब चीज़ अगर आप अभी भी नहीं सीखेंगे तो मैं बता दूं, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स इट विल बी नाइटमेयर फॉर यू, क्योंकि आप मेरा एक नया रूप देखेंगे, दिवाली के बाद का नहीं, अभी चैप्टर वाइज मेरा रूप आप देखे ही नहीं है। मैं अभी आपको बच्चा की तरह पाल रहा हूँ, अपना बच्चा समझ के। अगले दिन से मैं अपना बच्चा नहीं समझूंगा, मैं आपको घर बेघर कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको नींव दे दिया। अब तो मैं चाहता हूँ आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, और अब भी नहीं हो पाओगे तब देखो मेरे से झाड़ कैसे सुनते हो। बॉयज़ एंड गर्ल्स गेट रेडी। मैं बता दूं, मैं बिना हाथ लगाए रुला देता हूँ, और मेरे शब्द इतने कटोर चुभेंगे तुम्हें कि तुम्हें रोना तो आएगा ही, चाहे लड़का हो हम रुला देंगे बोल के, हाथ पाँव लगाने का मेरे को दरकार नहीं। तो प्लीज़ पढ़ के आया कीजिए। मैं इतने बार बोल दिया, क्यूमुलेटिव स्टडी आप नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं सीख पाओगे। और जब डर है मैथ से प्रॉब्लम होता है तो एक ही चीज़ को 4 बार करो ना यार, डेली 2 एग्जाम्पल सॉल्व करो ऐसा, जिससे कभी प्रॉब्लम आएगी ना। बोला भी था आपस में 2-2 जन ले लेना, एक एक एग्जाम्पल चेक कर लेना राइट है कि नहीं, वो भी नहीं करते हो आप, तब आपका गलती है। इसका आंसर देखते हैं कौन कौन राइट देता है, एकदम राइट। लेंगे लेंगे, पहले एक बार सबने कुछ निकाला है, कुछ तो किया होगा बुढ़वा, कल सिखा चुका हूं डर्टी पावर। लाइन से एक एक करके बोलेंगे। लास्ट बेंच बता तेरा कितना है आंसर? आंसर पूरा पूरा वो जो तुम जो बोला 1 बाई उसको करके बता।
मतलब जो तुम बोला 1/73 उतना, तो उसको करके बता, 1 वो करके बता। डेसिमल्स में, मतलब तू फ्रैक्शंस में बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ डेसिमल्स में बता। कर लेना वही जो तुम बोला अभी 73, उसको 1/, वो करके बता दे कितना आया। 0.0 बच्चा जल्दी बोल। अरे इतना क्या, 1/, जो लाया। हाँ तो बता, तो जितना भी है 4-5 लेके कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ही आएगा। इरेशनल रूट्स है ये सब, सब इरेशनल नंबर्स है। ज्यादा क्या, तुम्हारा कैलकुलेटर उतना तक रुक गया, हिसाब से तो कोई लिमिट ही नहीं। हाँ तो 0.0136 टाइप्स करेक्ट। अब वो कुछ भी है, वो तो एग्जैक्ट तो ये कैलकुलेटर खुद ही नहीं बताता है, तो हम कैसे रिलाई कर ले इस पे। आगे वाला बच्चा, उसके दो अलग अलग आया, थैंक यू, सच बोला इसलिए मुझे अच्छा लगा कि कम से कम सर हम ट्राई किए 2 बार और दोनों बार ही मेरा कुछ और आया, मतलब हम तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ गड़बड़। ये एक बार भी आया जो इसने निकाला? नहीं आया। ठीक है, बगल वाला उसके। हाँ तो जो आ रहा है बता सकता है। 0.1, हाँ वही वही यही आया। 3.5 आए, 3.6 आए, इट डजेंट मैटर। इसके बगल वाला क्या आ रहा है बता तो। अरे तुम लोग सब है ही भिन्न भिन्न प्रकार के, तो भिन्न भिन्न आंसर चाहिए। बाकी लोग बैठे मत रहो, हम सबसे आके पूछेगा एक एक करके। अगर नहीं आया अभी तक तो हम बता दें, हम कान पकड़ के अभी बेंच में खड़ा करेगा और इंस्टाग्राम हैंडल में तुमको ही टैग करेगा, अलग से फोटो खींच के, कान पकड़ा हुआ बेंच पे खड़ा हुआ। अब आपको अपना इज्जत प्यारा है इंस्टाग्राम में तो देख लेना। हमको आंसर चाहिए 0.0, बक तो सेम ही तो है, अलग आया, यही तो है वो। अब 1.36 आए, 5 आए, हमको क्यों बोल रहा है? वही तो बोला ना, वो तो राउंडिंग ऑफ एरर है, वो जिसका भी आए आए, मेरे को लेना देना ही नहीं है। पाजी सेम, इधर बगल में पाजी क्या 0.0387 टाइप्स। चलो कुछ एक तो अलग बोला, मतलब वही 0.1354 टाइप्स आ रहा है। ठीक है, वो 5 ले लेता हूँ इस बार, सबका 5 ज्यादा है तो। पहला वाला बाबू कर रहा है, गुड, करो, फिर हम पूछेंगे कैसे। क्या पहला वाला ना? ठीक, इधर कुछ आया, जो आया बता। मेरा सर 2 लाख आ रहा है, वो भी चलेगा। हाँ 0.0156 टाइप्स, ठीक है। और इधर पहला वाला, हाँ यही यही, ठीक है, यही आगे सेम 0.3125 टाइप्स, ठीक है। कौन सा पहला वाला? फर्स्ट কি আসলো, কিছু এসলো কেন? সেম প্রসেসটাকে তো করতে বলছি আমি। ভালো বাঙালি বলছে তো, একটু একটু। अरे इतना धीरे ऐसे नहीं होता है। पहला वाला, आप 2 जन बचे हैं, जल्दी कीजिए, बाकी सब कुछ ना कुछ तो बोले। ऐसे धीरे चलने से नहीं चलेगा। कहाँ से? झारखंड, यूपी, कहाँ से हो आप लोग? बंगाल शुरू से ही यहीं रहते हो कहाँ के? इच्छापुर कहाँ हुआ ये, बिहार में कि झारखंड में? यहीं के ही हो? अच्छा, कहाँ, कौन सा गांव? बिहार में? बिहार में कौन सा, कहाँ पे गांव कहाँ है बिहार में? छपरा जिला? पता ही नहीं, गए ही नहीं कभी। बिहार के लाला यार, ऐसे मत करो यार, अपना जगह तो याद रखो, गांव मत भूलो। क्या? तो क्या हो गया? मैं यही कहना चाहता हूं, मैं कराऊं हर चीज तभी हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या मतलब है उससे? मतलब है भी तो क्या मतलब है? मैंने तो सब सिखाया है।
तुम बोलोगे 1/5 सिखाया मैंने, 1/3 सिखाया, तो ये भी तो वही है। 1/5 में क्या किए थे, 1/3 में क्या किए थे, इनटू क्या किए थे, वो थर्ड स्टेप क्या था, इनटू क्या, गंदा पावर। क्या ये गंदा पावर है पूरा, तो बस इनटू यही कर दो। वहां इंटू 1/3 कर रहे थे, तो यहाँ डिवाइड में कुछ है नहीं, तो इंटू यही कर दो, काम खत्म। थर्ड स्टेप पे काम ही खत्म। अब इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं, बताओ। यस, वंशिका, वेदिका, गोकुल, मुस्कान, रहमान, थैंक यू। ऐसे करने से नहीं चलेगा, आंसर आना चाहिए। हाँ, अब चेंज करना है, चेंज कीजिए। वैसे हम भी बिहार के लाला है, मतलब पैदा हुए हुए, गांव मेरा राजस्थान, पैदा हम बिहार में हुए, रहते बंगाल में। हम बिहार शरीफ में पैदा हुए हैं। हाँ, कौन है यहाँ बिहार शरीफ का? हाँ, बस बिहार शरीफ, बोध गया के पास तरह। अभी तो वहाँ पूरा गुंडा राज है, मतलब वहाँ अगर जाके तुम हल्का सा ना धक्का वक्का लग गया, मूड खराब हुआ, सॉरी फॉरी नहीं बोला तो गोली मार देगा। जब पैदा हुए थे वहीं हुए थे, 6-7 साल वहीं जाते, नाना बाड़ी था बोल। थैंक यू। मतलब हम वेट क्यों कर रहा था आप समझते हो? आप ढीठ है तो हम सवा ढीठ है। आपको लगेगा नहीं ये कर देगा, सोच लेंगे, फिर होगा ही नहीं वो। आप जब तक नहीं करोगे हम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप ढीठ है तो हम सवा ढीठ है, हम बता दें। थोड़ा सा ज्यादा ढीठपना मेरे अंदर आपसे ज्यादा। तो प्लीज अब से ये कोशिश किया कीजिए, कोई भी चीज को सोचने का तरीका बनाइए खुद का। अब मैं बताता हूं, मैं होता तो कैसे करता इस काम को। जैसे लास्ट बेंच ने सबसे पहले आंसर जो दिया ना, उसने क्या किया मैं बताता हूं। उसने मेरा कल वाला बात को पहले इंडिसिस प्रिंसिपल से, सुनना लिखना मत, इसको 1/32 किया। वाई 1/32 सर? आपने कल सिखाया अगर पावर में माइनस है, अगर पावर में, तो बेस नीचे चले जाता है। कुछ वर्ड बोला सुने? तो क्या पावर छेड़ेंगे? नहीं सर, पावर 1.24 ही रहेगा, बट अगर नेगेटिविटी हट गया। फिर उसने क्या किया पता, ये डिनोमिनेटर का वो डर्टी पावर लगाया और उसको कहीं लिख लिया। जो उसने बोला ना आया बहुत बड़ा आया, उसको कहीं लिख लिया। फिर उसने 1/ जो लिखा उसको टाइप किया, इसलिए उसको टाइम लगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ। जिसके बाद वो बोला रुक जाइए सर मैं बताता हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए। फिर इक्वल्स टू दबाया, और जब मैंने बोला पूरा छोड़ दे, जितना है उतना ही लिख, तो जितना है उतना मैं लिखा, इसलिए उसका राउंडिंग ऑफ एरर आने लग गया। बट ठीक है, उसने ये काम करके मेरे को आंसर बोला। क्या यही था तेरा काम? मेरे को दिख नहीं रहा था, बस मैं ऐसे ही, वहाँ आत्मा मेरा वहाँ पे भी है एक, ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है वैसे कि हाँ इसने क्या किया होगा, मैं दिमाग में प्रोसेस कर लिया कि इसने ऐसे ट्राई किया होगा, और इस वजह से इसका आंसर जो आया राइट आया। बट इसने मेहनत किया कुछ इस तरीके से, डिनोमिनेटर निकाल के, लिख के, 1/5 करके, ठीक है। कितने लोग ऐसे काम किए, मतलब पहले ये किए 32 1.24 निकाले, हाँ वही जो भी, उसके बाद भले ही रेसिप्रोकल कर दिए, बट निकाले ये, ओके। अगर आप ये काम ना करें तो भी क्या डायरेक्ट कैलकुलेटर में हम इसके बाद आंसर बता सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी आप डर्टी पावर को 1.24 देख रहे थे, मैं डर्टी पावर को -1.24 ही देख रहा हूं। क्या मतलब हुआ सर इसका? जब वो थर्ड स्टेप पे मैं मल्टीप्लाई करना है किससे? डर्टी पावर से, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -1.24 से। अल्लाह सर माइनस लाते कैसे हैं? वो कल सिखाया था, आइए बताता हूं, आइए बताता हूं। क्या स्टार्ट करोगे मेरे साथ एक और बार, आखिरी बार? चलिए, 32 का कितने बार स्क्वायर रूट? 12 बार। सब कोई 12 बार स्क्वायर रूट 32 का, 32 का 12 बार स्क्वायर रूट कर लिया। कुछ आया होगा मत बताना, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। कुछ आया होगा? -1। कुछ आया होगा? लीस्ट इंटरेस्टेड। बस अब सुनना ध्यान से, इनटू 1.24 लिखोगे, पहले माइनस नहीं, पहले 1 इक्वल्स टू मत दबाना, बस 1.24। बट क्या ये पॉजिटिव है? हमको इसके आगे क्या लाना है? तो उसके लिए मैंने एक साइन बताया था, +/- वो दबाइए, देखिए माइनस जिंदा हो गया आगे। अब इक्वल्स टू दबा दो, मतलब वो इनटू क्या किया पता है? -1.24 ऑटोमेटिक हो गया।
जो चीज चाहिए था ऑटोमेटिक हो गया। बट अगर पहले कुछ इक्वल्स टू दबा दोगे गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या था स्टेप, +1 करो, +1 देखो कुछ 0.9 समथिंग आना चालू हो गया होगा, है ना। अब क्या करना है, इंटू इक्वल्स टू 12 बार, सीधा आंसर आ जाएगा। कम ऑन, ये तो हमको तो मालूम ही है, हमको तो आपसे आंसर चाहिए। आया दोस्त वही घूम के, क्या आया बता सकते हैं, 0.35 वो भी कर रहा है। बोलो हाँ या ना। कहानी समझ में आ रहा है कैसे काम होता है, मतलब इसको यूज करना भी एक कला है। और अगर वो गड़बड़ कर दिए तो जैसे वो बोला मेरा तो 2 बार 2 अलग आंसर आया, एग्जाम में भी होता है दोस्त। तो यही तो गड़बड़ अभी नहीं हुआ होगा मेरे सामने, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा था। अब वो क्या किए गलती नहीं देख पा रहे, बट इसके लिए तो क्या करना होगा ना, माथा में एक वो वेब कैम रखना होगा जिससे हम क्या कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, या फोन से उसको रिकॉर्ड करते रहो करते करते कि क्या गलती किया, एक बार रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे। वैसे यहाँ है रिप्ले बटन जो आपको बता देगा आपने कहाँ पे क्या किया था, बट फिर भी वो आप समझोगे भी नहीं, चिंता मत करो। तो ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप एक ही सवाल को 4 बार बना लो, कई बार ऐसा होगा कि अलग अलग आंसर आ जा रहा है। तो मैंने पहले भी बोला ये बहुत ही खतरनाक आइटम है ये, और इस आइटम को अगर आपने पटाया है तो भैया इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और इसी को आगे के आगे आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बोल दिया 4 साल कोई और कमिटमेंट करना ही मत, दिस इज इट। इसको अपना टाइम देना, ऐसा होना चाहिए कि बस पता है अब इसका बिहेवियर हमें कब क्या करने वाला है। अगर वो पता चल जाए काम खत्म, मतलब गलती भी हो रहा है तो ये खुद ही बोल दे गलत हो रहा है, वापस कर ले, एहसास होने लगेगा तुमको जब तुम इसके साथ समय बिताओगे। बट तुम नहीं बिताओगे तो मेरा कुछ हाथ में नहीं है, मैं और कुछ नहीं सिखा सकता। मुझे इतना मालूम है अब मैं तुम्हारे साथ बैठ के इसके साथ बिताऊंगा तो गलत हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला बहुत पॉजिटिव है ये, बहुत। इसको आप ही यूज कीजिए अपने हिसाब से, मैं नहीं करूँगा, मैं सिखाते रहूँगा। डन है। हमने अपना जीवन पूरा इसमें दे दिया था जब हम पढ़ रहे थे, एक कैलकुलेटर बस, अगली बार कभी खराब भी हुआ तो बैटरी चेंज, नहीं तो सेम मॉडल खरीदेंगे ताकि कम से कम आदत बना रहे इक्वल्स टू का है, वरना अलग अलग जगह अलग अलग इक्वल्स टू रहता है, अलग अलग प्लस साइन जगह रहता है, तो वो आदत बना हुआ रहे, बिना देखे कट 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 यहाँ देख रहे हैं यहाँ कर रहे हैं, ऐसे ये हालत था। तो वो चीज़ आपके अंदर आ जाना चाहिए, अभी नहीं विथ टाइम, वही बोला 2-3 महीना बाद आपको भी लगना चाहिए हाँ अब मेरा भी प्रोसेसिंग वैसा चलने लगा। बट जब तक करोगे नहीं डेली प्रैक्टिस दिक्कत आएगा। कोई होमवर्क नहीं रहेगा मेरे तरफ से, सेल्फ रियलाइज कीजिए। प्रोफेशनल कोर्स में हो बाप, अब वो स्कूल का लेवल नहीं है जहाँ मैं आपको बोलूँगा 2 होमवर्क लिख के रखो, ये 2 होमवर्क करके आना है ना, देयर आर नो होमवर्क्स। आपको ये समझना है मेरे लिए क्या दरकार है, यू आर इनटू प्रोफेशनल कोर्स, नो मोर एकेडमिक कोर्स। तो इस प्रोफेशनल कोर्स में अब आपको डेली बेसिस पे मैं होमवर्क चला के नहीं बोलूँगा, आपको खुद एहसास होना चाहिए कि नहीं ये मेरे को दोबारा घर जाके करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग अब उतना सद्गुण संपन्न बन जाइए, ठीक है। तो जिनको डर है मैं बता दूं, डर भगाना का तरीका ही यही है। एक और दे दूं, खत्म करे कहानी करके फिर, चलो एक और ले लो। फाइंड 3.6 to the power 0.13। बारह सेकेंड में आंसर आया है लोगों का जो अभी तक आंसर दे रहे हैं। 6-7 जन ऑलरेडी आंसर देने को रेडी है और 12 सेकेंड लगा इस सम्स को करने में। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ टोटल। अब ऐसा लगेगा कल तक वाली बात को आज अगर हजम करने जाए तो एज माई नेम सजेस्ट मक्खन,
द मक्खन टॉपिक। हो गया? ए इस बार दोनों बार सेम आया रे। अच्छा भी कर रहा है, इंटू इक्वल टू बुला दिया, कितने बार बोले थे, गाली और दिया, 2 बार जीभ कटा मेरा, सब भुला दिया। अभी गिने थे, बीच में बोल के भुला दी। रेडी? बाबू मोसाइज रेडी? बताओ कितना आया? 1/8 टाइप्स। ऐसा कुछ आ रहा है? बस 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 आ रहा है ना? बस बस बस। नहीं आ रहा है तो पूछ लो सर, मेरा नहीं आया, एक बार बता देंगे, जरूर बताऊंगा, बट आ गया। क्या आया? 001। क्या किया एक बार मेरे साथ साथ कैलकुलेटर में दोबारा, ठीक है? 3.6 का 12 बार स्क्वायर रूट करो। कुछ आया? -1 मल्टीप्लाई बाई 0.13। मतलब क्या किया? वापस 100 से क्यों डिवाइड किया? जब 0.13 कर ही दिया तो डिवाइड बाई 100 क्यों? जब 13 करता तो डिवाइड बाई 100 करता। इसलिए मैंने बोला मेरे साथ कर और मेरे को बताते जा क्या गलती, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ मिस्टेक किया हो। बस अब बस मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, क्योंकि पिछली बार तुम 154/100 किया। यार ये आदमी को कैसे मालूम? 36 करता, मतलब वही 13 करता तो चलता। चलो कोई बात नहीं, हो गया ना? अब सीख गए ना पक्का एवरीवन? लास्ट काम, चलो एक और, बस बस छोड़ दिया। 10⁻, 0.3010 2 आना चाहिए, देखना। बोलना मत बस, बोलना मत बस, आ जाए तो ऐसे गिट लेना, जवान पे आए तो अंदर गिट लेना। बस निकालना मत मुंह से आंसर, गिट लेना। ये वी डिड इट, वी डिड इट फाइनली। तो पहले इधर देखा स्क्रीन पे, ये कुछ लिखा है क्या? नहीं नहीं लिखा है, फिर बोला मेरा वाला बताऊं। 2.00 समथिंग आया क्या? जो भी लिस्ट इंटरेस्टेड, कहने का तात्पर्य सीख गए। बोलो डन है सबको? बात पक्का? चलिए बहुत खूब। अब आप ये सब काम देख सकते हैं कि फटाफट होने लगेगा, जबकि कल तक लग रहा था अरे बाप रे क्या चीज सिखाया है, 5 स्टेप, टाइम लगेगा इसको तो गिटने में। ये भी वही फास्ट फूड है, एकदम तुरंत हजम होगा तुम लोग का ये सब टॉपिक। क्या डन है? पक्का? तो प्लीज अब हम बार बार इस चीज को नहीं दोहराए, जब जब आगे काम आए तब तब भूल जाओ, कोई बात नहीं, देख के बोल देना। इसी के लिए लास्ट पन्ने में लिखा है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको याद रहे, आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट प्रोसेस ध्यान है, तो जब जब हम देख लेंगे तो भी सर हम आपको बता देंगे। 1 मिनट दीजिएगा, देख के बता रहे। बोलो डन है? पक्का? चलिए यहां हमारा कंप्लीट हुआ हेडिंग नंबर व्हाट, ई सी जो भी था, ई था ना, यूज ऑफ पावर्स विथ कैलकुलेटर। लास्ट एफ खत्म करते हैं। लिखो अदर कैलकुलेटर फंक्शंस। अब इस कैलकुलेटर में क्या क्या फंक्शंस हम और यूज
कर सकते हैं फास्ट कैलकुलेशंस के लिए। मैंने आपको अदर लिखा, तो इससे पहले क्या क्या सिखाया पता है? फास्ट मल्टीप्लिकेशन सिखाया, याद है? इक्वल्स टू करना, वो सब सीखे थे क्या? और कुछ अपने वो डिवाइड करना फास्ट सीखे, अपने डर्टी पावर निकालना फास्ट सीख लिए। तो मतलब ये सब चीजें कुछ कैलकुलेटर शॉर्टकट्स है जिसको हम फटाफट यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। बट देयर आर सम अदर फंक्शंस जो भी हमें जानना चाहिए। जैसे पहला फंक्शन लिखेंगे आप एक और, डिवाइड 1024 into 4 friends या among 4 friends in the ratio of 2:3:1:5, 5 नहीं 4, 2:3:1:4। इस रेशियो में 1024 रुपया बांटना है। क्या हुआ? 4 2:3:1:4। 1024 रुपया बांटना है 4 दोस्तों के बीच में, तो हर एक दोस्त को कितना मिलेगा? आप अपना तरीके से करो पहले, मतलब लेमैन की तरह। मैं क्यों सिखाऊं, ये तो आता ही है। अरे पार्टनरशिप चैप्टर, अकाउंट्स तो किए। कोई साइंस स्टूडेंट है? या साइंस स्टूडेंट एक? तो आप मैथ्स किए? क्या आप लाइफ साइंस वाले हैं? मैथ्स किए? हाँ, पीसीबी बायोलॉजी वाला है ते बेटा, ते तो रुक, तेरे को हम बाद में बताएगा। कितना जानवर काटा है आज तक? काटा अभी तक? इंसान काटा? मतलब तुम 12th में बोला अब नहीं करेंगे आगे, ये है ना? पहले बायोलॉजी लेके पढ़ा, तब तो तेरा मैथ्स भी नहीं था, तेरा इकोनॉमिक्स भी नहीं था, तेरा अकाउंट्स भी नहीं था। तो ते फाउंडेशन के लिए खुद फाउंडेशन है। क्यों लॉबस्टर काटा नहीं गया? हाँ, लॉबस्टर काटा नहीं गया? हल्का फुल्का एकदम, मतलब 12th में जो प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत करवा देते हैं, मरवा को काटना करता। फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाता ना, सिर्फ पहला 2 दिन में बेहोश होके आ जाता। कॉलेज नहीं गया, मतलब तुरंत ही छोड़ दिया 12th का। हो गया? क्यों नीट हमको समझ में आ गया। 1 साल पूरा नीट लिया होगा फिर तू, नीट लिया होगा। बंगाली बाबू बोलो, आया कुछ? अबे हम टाइम पास कर रहे हैं उसके साथ, तुम लोग आंसर कर लिए तो पक्का? तो कुछ आया? पूछे पहले वाले को कितना मिला? हाँ, 0.8, 204.8 ऐसा कुछ आया सबका आंसर। आगे। अब आपने जो भी किया, मैं बताता हूं इसको करने का जल्दी तरीका। बोलो, तैयार है सब कोई? जब भी हमें इन सबको इस रेशियो में बांटना है, पहले बताओ टोटल कितना? 2, 3, 1 और 4, 10। अब देखो कैलकुलेटर कैसे मदद करता है, ध्यान से सुनना। सब कोई वापस ऑन बटन दबा दीजिए और रीस्टार्ट करते हैं सेम काम, जिससे हम चारों हिस्सा फटाफट कैसे निकालते। ये आप पार्टनरशिप चैप्टर में भी अप्लाई करते होंगे या करोगे। क्या डन है? 1024/10, क्योंकि वो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सब मिला के 10 कितना आया बताइए? 102.4। अब सुनना ध्यान से, हाँ निकाल दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। वही 1024/10, 10 कैसे आया समझे? चारों को ऐड करके। क्या ये ओके? कितना आया बताइए? 102.4 आया कैलकुलेटर में। अब सुनिएगा, इंटू 2 इक्वल्स टू, ये क्या आया बताए? ये क्या आया? यही तो इंटू 2/10 किए थे, तो अब उसको
तो मैंने इंटू 2 इक्वल्स टू किया तो ये पहला हिस्सा आ गया। कितना आया पहले बताइए बस? 20। करेक्ट, यहां तक छोड़ दिया सबने। अब सुनना, अब कुछ नहीं दबाना है, प्लीज सुनना। आपका कैलकुलेटर बोलता है, जैसे अभी आपने इंटू 2 इक्वल्स टू किया, इंटू तक का बात मेरे को याद है। 2 की जगह अब क्या करना था? मैं तुमको कुछ नहीं करना है, ओवरराइट कर रहा है अपने कैलकुलेटर में। क्या पता है? 3 इक्वल्स टू। दबाओ तो, सिर्फ 3 इक्वल्स टू। मैजिक क्या आया बताइए तो? मैजिक क्या आया? 30 7.2। 1 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू। क्या यही आपका आंसर था? आ गया। यानी बस वो टक 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 टक, इंटू फिंटू वापस नहीं। आपने क्या किया होगा? इंटू 2/10, फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस। या चलो सर वो थोड़ा वो डिवाइड करना आता है, मैथ बाई 2 करके इंटू 3 कर दिए। हम लोग थोड़ा ना डेढ़ शाने हैं, तो शाना डेढ़ हो तो हम डबल शाना है। बट हम बताते हैं आपको, देर आर वेरियस मल्टीपल लॉजिक्स इन दिस, जो शायद अगर आप सीख लो तो ये सब रेशियोज में बांटना, चीजों को बार बार आगे बढ़ाना बहुत आसान रहता। वापस बता रहा हूं, वापस बता। किस में? 3 में ना, क्योंकि तुम क्या दबाई पता है? इंटू 3 इक्वल्स टू। मैंने सिर्फ 3 इक्वल्स टू दबाने बोला। मैं बता भी देता हूं क्या की थी तू। इक्वल्स टू दबाने के बाद मैं बोल रहा हूं वापस से करना। 1024 कर ली, डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू, कुछ आया? इंटू 2 इक्वल्स टू क्या आया? अब सुनना ध्यान से, कुछ ऑन फोन बटन नहीं, तो ऑन दबा के 3 दबाएगी तो 3 ही आएगा। अब लिख 3 इक्वल्स टू, सीधा ओवर राइट, कुछ ऑन नहीं, सीधा 3 इक्वल्स टू। कौन सा फंक्शन? ओ वो हो भी नहीं रहा इसमें। ये तेरा वाला है क्या सेम कल जो तेरे पास था? देख तो तेरा 2 वाला भी तो भाग नहीं रहा होगा जो मैंने पहला दिन सिखाया। 2 इंटू करके इक्वल्स टू दबाते रहे बार बार। देख 4 का 8 हुआ कि 4 में रुक गया? এরকম চলবে না, আমি তো বলছি চলবে না, কথা তার শুনুন सुनून। ठीक ही तो, थोड़ा थोड़ा यार आता नहीं है फिर भी सीख रहे हैं। अब हम भी कुछ तो सीखे तुम लोग से सामने में। तो मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि वही इनटू वाला फंक्शन मैंने कल भी बोला था। दीदी ने तो कैलकुलेटर शायद, ओ तेरा नया है क्या? तो वही है, कोई बात नहीं। अब इसमें जीटी नहीं है लाई तो ठीक है। तो तीनों काम होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। अगर वो काम नहीं है फेंक दो इसको और नया ले आओ, नहीं तो चेंज कर लो। कोई बात नहीं, काली पूजा क्यों, हम तो चाहते हैं भसान के बाद आए, और इसी के साथ भसान भी कर देना इसको। हमको कोई दिक्कत नहीं है, जब वो आए इसको भसान कर दीजिएगा कि ये अब हमारे कोई काम का नहीं। मेरे को वो 3 काम चाहिए, अब चाहे सिटीजन में डबल आई हो यानी नकली हो, हमको उससे लेना देना नहीं। हमको ये 3 काम कैलकुलेटर में चाहिए, रूट का बटन, जीटी का बटन, और जब हम इनटू एक ही बार इक्वल्स टू दबाने के बाद इक्वल्स टू करे तो चीज आगे जाए। नहीं तो गया, डबल नहीं है तेरा। एल आता कहां है सिटीजन में बे? सिटलेजन तो और ही घटिया, मतलब होता ना कि नकली का भी फर्स्ट कॉपी का भी फर्स्ट कॉपी। तो कोई बात नहीं, चलेगा, मतलब मेरे को वो भी चलेगा, बस काम करना चाहिए। हाँ एकदम एकदम सब चलेगा, बस ये 3 काम आना चाहिए। अब उसके बाद मैंने को कोई लेना देना नहीं। ये मैंने पहले दिन भी बोला और ये आज आखिरी बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम चैप्टर चालू कर देंगे। बार बार मत सुनिए मेरे से बात,
मुझे पता था क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो पकड़ ली थी, बट मैं बोला जब मैंने पहले दिन ही बोला तब क्यों नहीं आपने चेंज किया। अब कर लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। रेशियोज में बांटना बहुत स्मूथ है, आगे सिर्फ दैट इक्वल्स टू दैट इक्वल्स टू दैट इक्वल्स टू करना पड़ता। बोलो इजी स्टफ, कुछ सीखा वापस। अच्छा, पार्टनरशिप में याद है ऐसे बांटते थे हम रेशियोज में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांटना है, कैपिटल के रेशियो में बांटना है। तो सब काम करते वक्त इस कैलकुलेटर में आसान काम हो जाएगा। अविनाश सर भी आपको ये करवाएंगे। बोलो डन है सबको, बात पक्का। चलिए, ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल नंबर 1, जहां हमने एक ही वैल्यू के डिफरेंट मल्टीपल्स कैसे फास्ट निकालते हैं वो सीखा। लिखना मल्टीपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे हमने यहां पे 1024 डिवाइडेड बाई 10 जो कि था 102.4 का डिफरेंट मल्टीपल्स निकाला। क्या क्या? 2 इक्वल्स टू, 3 इक्वल्स टू यानी इंटू 2 इक्वल्स टू, इंटू 3 इक्वल्स टू, इंटू 1 इक्वल्स टू, इंटू 4, ऐसे हम कुछ भी कर सकते। क्या डन है? पक्का। चलिए, आपको उसमें कांस्टेंट करना होगा। जबरदस्ती का 2 बार इंटू पहले भी करेंगे ना तो भी वो कांस्टेंट हो जाएगा, बट उसके कारण क्या होता है ना, वही अब वो डबल इंटू करने के बाद कांस्टेंट ले लेता है उसको, वो फिक्स हो जाता है। बट इस सब चीज के चक्कर में कई बार पुराना वाला भी ऐड हो जाता है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आने लगता है। तो क्यों काम करे जब वो चीज का निवारण है। क्या डन है सबको बात? चलिए आगे बढ़ सकते हैं पक्का एवरीबॉडी। नेक्स्ट लिखिएगा एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, यूज ऑफ m प्लस m माइनस एंड MRC। m प्लस m माइनस एंड MRC। मैंने कोई गाली नहीं दिया है, ये सब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लिखा हुआ। हाँ, वो इक्वल्स टू भी साथ में है नहीं है उससे मतलब नहीं है, बट हाँ मैंने गाली नहीं दिया है, फुल फॉर्म बता देता हूँ। एक है मेमोरी विद द साइन प्लस। क्या बोला सुने? मेमोरी विद द साइन प्लस। तो दूसरा आप बोल दोगे तो मेमोरी। वाह 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 वाह, ब्रह्मा पावर। मतलब कैसे सीख गए पता नहीं, मैंने तो बताया ही नहीं, तुमको फिर भी पता चल गया। क्या? मेमोरी विद द साइन, वेरी गुड। MRC क्या है सर? ये गाली नहीं है, प्लीज ट्राई मत लीजिएगा। मैं अगर नहीं बोलूं तो अभी कोई बना भी देगा नया। मेमोरी रिकॉल। क्या बुलाते हैं इसको? मेमोरी। मतलब आपका कैलकुलेटर इतना और होशियार है कि इसको जो तुम इसको याद करने बोलोगे ये याद रख लेगा, और जब तुम उसको पूछोगे बता भी देगा। आइए समझते हैं कैसे। रेडी एवरीबॉडी? तो लिखिएगा m प्लस का मतलब मेमोरी विथ पॉजिटिव साइन, m माइनस का मतलब मेमोरी विथ नेगेटिव साइन, और MRC का मतलब बुलाना वापस, मेमोरी रिकॉल। मिला सबको ये सारे फंक्शंस अपने अपने कैलकुलेटर में? भाषा चेंज हो सकता है, इक्वल्स टू साथ में नहीं वगैरह वगैरह। मिल गया सबको पक्का? चलिए अगेन इन सबको हम कैसे यूज करेंगे सीखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। रेडी? वन बाई 4 to the power 6। करो। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या ये पहले भी कराया हुआ है? तब इसका बात क्यों सोच रहे हो? क्या बोले थे पिछली बार याद है? 1 डिवाइडेड बाई 4 6 बार इक्वल्स टू, उसी से तो आ जाता। चेक करो, 1 डिवाइडेड बाई 4 6 बार इक्वल्स टू, उसी से तो आ जाता। देख लो आ रहा है कि नहीं? 1 डिवाइडेड बाई 4 6 बार इक्वल्स टू, आ रहा है कि नहीं? कितना आ रहा है बताइए?
244, करेक्ट। तो सर अभी तक तो आपने मेमोरी फंक्शन यूज ही नहीं किया इसमें, बिल्कुल सही, क्योंकि ऊपर जब तक 1 है टेंशन का बात नहीं था। अब देखना कुछ बोलूंगा। एग्जाम्पल नंबर 3, 13/6⁵ क्या इस बार ऊपर 1 है? तो मैं कुछ बोल रहा हूं, 13/6 और उसके बाद 4 बार इक्वल टू या 5 बार इक्वल टू, गलत तरीका हो जाएगा वो। क्यों गलत तरीका है सर? अब पावर ऊपर न्यूमरेटर में 1 नहीं है, क्योंकि 1 रहता तब सर वो काम क्यों कर पा रहे थे, बताता हूं। 1 के पावर में कुछ नहीं है मतलब क्या है? गलत, कुछ भी है, कुछ भी है, फर्क ही नहीं पड़ता है। 0 भी है, अरे नहीं, 1 के पावर में कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता है। बाकी सबके पावर में कुछ नहीं है, पक्का 1 है। हाँ यहां भी 1 ही अगर नहीं लिखा हूं, बट मैं बोल रहा हूं कुछ भी है। आप पूछ भी क्यों रहे हो? आप पूछ भी क्यों रहे हो? कुछ भी है, माइनस में भी है, प्लस में भी है, 0 भी है। हिम्मत कैसे हुआ आपका पूछने का? डर्टी पावर भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि 1 के माथे में अगेन पावर में कुछ भी है वो 1 ही रहेगा। बोलो हाँ या ना। इवन 0 भी आ जाए तो वो अपना अस्तित्व नहीं बदल रहा है, वो तो 1 ही है पहले से भी, ऐसे भी। तो आपने अभी मेरा डायलॉग सुना मैंने कैसे क्या बोला? तो अगर मैं बोलता हूं यहां 6 है, चलेगा? और हेंस ये क्या बन गया पता है? 1/4 का होल पावर 6, इसीलिए वो हो पा रहा था कैलकुलेटर में काम। बट अब नहीं होगा, क्योंकि 13 के पावर में 5 नहीं है। बोलो कहानी समझ में आ रहा है? कब क्या चीज काम करना बंद कर देता है हमारा, मतलब लिमिटेशंस। अब बताओ क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं कर सकते, पहले सर नीचे वाला निकालते हैं। बताओ नीचे वाले का वैल्यू, सिर्फ नीचे वाले का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 4 बार इक्वल्स टू, कुछ आया होगा? बताइए क्या आया? 777/6, और ऊपर क्या चल रहा है? लिखिए मेरे साथ साथ ऐसे। तो यानी इससे ये निकालना तो हमने सीख लिया, ये तो पहले भी आपने सिखा दिया था। अब 13/7/776 कितना आ रहा है डेसिमल्स में? तो अलग आंसर आ रहा था वेदिका, अच्छा वो पिछले वाले का है, 0.00167 टाइप्स, जो भी ऐसा कुछ आ रहा है क्या? पक्का? हम इसके बाद सीधा इसमें जा सकते हैं मेमोरी फंक्शन यूज करके, क्योंकि कैलकुलेटर कुछ याद रख सकता है। अब सिखाते हैं कौन सा फंक्शन? मेमोरी फंक्शन। यानी इसी सम्स को डिनोमिनेटर बिना लिखे कैसे हम कर सकते थे। रेडी एवरीबॉडी? चलिए वापस से ऑन बटन दबा दीजिए और रीस्टार्ट करते हैं काम। तैयार है सब? चलिए लिखना 6 इंटू कितने बार इक्वल्स टू बताइए? 4 बार। कुछ आया होगा? क्या आ रहा है बताइए? बस अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ये 777/6 डिनोमिनेटर में है, हमें करना था 13/this। तो अब कैलकुलेटर को इस चीज को या तो लिख के यहां लिखो या इसको याद करवा दो। जैसे हम याद रख सकते थे अपने बचपन में, क्या करते वो याद रख लिए 7776 आया था, 7776 आया था, जब तक अगला लिखते ऐसे मन मन में बोलते रहते थे, या फिर वही लिख के छोड़। जैसे कोई फोन नंबर भी बोलता तो याद रखने के लिए जाते जाते भी रास्ता में बोलते रहते हैं 4 बार कि कम से कम याद रह जाए क्या था वो, पासवर्ड क्या था, पासवर्ड क्या था, या ओटीपी क्या है, ओटीपी क्या है, मम्मी से मांगते तो जाते जाते बोलते बोलते निकलते। या तो लिख लो या ऐसे गुनगुनाते रहो। तो या तो गुनगुनाओगे या लिखोगे या इसको याद करवा दो, यानी यूज करो एआई का, ये याद रख लेता है। कैसे याद रखता है? सिंस ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। क्या पॉजिटिव वैल्यू है? क्योंकि नीचे माइनस में नहीं है, किस में है? प्लस में। तो हम इसको याद रखवाने के लिए कौन सा बटन काम ले इस 3 में? हेल्प मी आउट, YM+। मैंने ये नहीं बोला मेरे को ऐड करना है, मैंने कुछ वर्ड बोला, सुने, विद दी साइन पॉजिटिव। व्हाट डू मीन बाय विद दी साइन पॉजिटिव? कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली उसको आगे प्लस साइन से सेव कर लेता है। यानी इसके कैलकुलेटर के माथे में क्या चिपक गया पता है? अब तुम कुछ भी कर, मेरे को याद है एक नंबर विच इज +7776। अब इसके साथ तुम आगे क्या करने बोलेगा मेरे को नहीं मालूम, बट मेरे को क्या याद है पता है? +7776। बोलो उसको याद दिलवा दिए तो दबा दो M+। 1 मिनट सुनना, ये दबाने से पहले अगर कोई के कैलकुलेटर में डिस्प्ले में पहले से M लिखा हुआ आ रहा था
तो गड़बड़ हो जाएगा। सर अब वो याद ही नहीं है। अब तो आ ही रहा है लिखा हुआ, अब सब क्या आ रहा होगा लिखा हुआ, ऊपर कहीं एम लिखा हुआ आ रहा होगा, कुछ भी मेमोरी एम, कहीं में एम, कहीं में मेमोरी, कुछ तो आ रहा था, अब आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब अभी कुछ जुड़ा है उसमें, पहले इसके याद नहीं था कुछ, इसीलिए वहां कुछ नहीं दिखता। अब उसको याद हो गया तो कुछ याद है। क्या याद करवाए थे तुम? अब 1 मिनट रुकना, हम अब ये नहीं सिखा रहे हैं। अगर हमारा पहले से कुछ ऐड था या कुछ था मेमोरी में जो इसको याद था, हम बुलाना भूल गए, यानी हमें ध्यान नहीं है सर कि ये M प्लस दबाने से पहले कहीं हमारा कैलकुलेटर पहले से कुछ M में था कि नहीं, मतलब पता ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ पता ही नहीं, तो भी पता कर लेते हैं। अभी के अभी उसको याद जो कराए थे, पूछते हैं कि अभी जो तेरे को पढ़ाया बता, तो क्या दबाओगे बताओ तो? दबाओ तो मेमोरी रिकॉल। देखो तो यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, एक बार देख लो, सबको ही देख लो। दीदी आपका क्या आया? करेक्ट, अलग आया ना। इसका मतलब ये नहीं आपका कैलकुलेटर गलती है, इसका मतलब पहले से कुछ इसको याद था जो हम बुलाना भूल गए। और कोई का कुछ और आ रहा है था, इसीलिए कुछ और आ रहा होगा, क्योंकि वो कुछ और भी चीज याद रख के रखा था। वो कुछ भी किया हो, पहले सुनो, मतलब वही विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी एक तो जो पुरानी चीजें याद है उसको डिलीट भी करना है। कैलकुलेटर जैसे कंप्यूटर में नहीं करते, रिसाइकिल बिन में भेज के डिलीट या शिफ्ट डिलीट जो भी करते थे, नहीं तो वो हटाएंगे तब तो नया जा पाएगा। जब तक उसका स्पेस खाली नहीं करेंगे नया चीज जाएगा कहाँ से? तो रिप्लेस करना है कि नहीं उसको। तो मेमोरी उड़ाने का तरीका सुनिएगा। नंबर 1 ध्यान से, अब सबके एम आ रहा होगा कैलकुलेटर में या मेमोरी आ रहा होगा, क्योंकि मैंने तो अभी कुछ करने ही बोला था। अब ये एम उड़ाने के तरीके, नंबर 1 आपको आपका ऑन बटन दिख रहा होगा, दबाओ ऑन बटन जितने बार इच्छा, 1-2 बार बताओ ना, ऐसे ही बस 1-2 बार दबा दो। किन के गायब हो गया? ऑन दबाते ही गायब हो गया, मतलब एक बार वो ऑन ऑफ का काम कर रहा है, ऑफ करते ही डिलीट भी कर देता है वो सामान। एक कई लोग के ऑन दबाते ही हट गया होगा, कितने लोग के हट गया ऑन दबाने से? ऐसा मैं जनरली देखता नहीं हूं, बट ठीक है, बहुत लोग के हट गया। किन के नहीं हटा? सर ऑन दबा रहे फिर भी अभी इसको याददाश्त नहीं जा रहा, तो बड़ा ढीठ है, बड़ा ढीठ है। इतना तेज, मतलब कि होता ना कि भुला दे रहे फिर भी वापस ऑन करने से याद हो जा रहा है इसको। अच्छा, अब तो इसको पीटना पड़ेगा। देखो याददाश्त उड़ाना है, माथा बिड़ा दो इसका, मतलब इसको इतने बार उस चीज का प्रेशर दे दो कि वो चीज भूल जाए वो। यानी जब जब आपका कैलकुलेटर में ये भागे ना, आप एक काम कर सकते हो, उसको इतने बार दबाओ कि उसको वो भूल जाए। मतलब अगर फ्रस्ट्रेशन है मन में, एमआरसी दबाते चलो, देखो गायब हो जाएगा। एमआरसी को दबाते चलो, तो मतलब फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, ऐसे ऐसे दबा के देखो, गायब हो गया, गायब हो गया। देखो एम गायब, गायब। इच्छा अनुसार जितना इच्छा है दबाते रहो, जितना फ्रस्ट्रेशन है निकाल दो उस पर। तेरे को तो ऐसे भी ये फेंकना ही है, तो एग्जैक्टली मैं जबरदस्ती बोला इतने बार, एक्चुअली 2 बार करने से ही हो जाएगा, मतलब 1-2 करने से काम खत्म। बस वही है, इच्छा नहीं करता तो हम बोलते हैं इच्छा अनुसार दबाते रहो। यानी अगर मेमोरी भुलाना है तो उसके पीटते रहो, उसको भूल जाएगा वो माथा में। तो जिनके ऑन से भी गायब हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वो भी यही प्रोसेस अपनाइए ताकि सबके लिए सब कॉमन रहे। क्या कॉमन रहेगा सर? हम एमआरसी दबाते रहे, अपने आप देखिए ऊपर से अब मेमोरी चीज दिखना बंद, यानी ये अपना पुराना मेमोरी गायब कर दिया। एक्चुअली इस इच्छा अनुसार नहीं सर, 2 बार ही दबाने से काम हो जाता, यानी 1 बार बुलाने के लिए और 1 बार भुलाने के लिए। क्या? अरे वही तो, बट भूल गया, वो आ रहा है बट देख अब ऊपर में उसको ये बात याद नहीं होगा। अब तुम ऑन बटन दबा दी, ऊपर आ रहा है एम, ऑन बटन दबाने के बाद एम आ रहा है, अब तुम मेमोरी रिकॉल कर। वो आएगा, वो तो तुम उसको भुला रही है तो वो दिखेगा। अभी तुमको दे दिया बट बोल रहा है अब हमको याद नहीं है, जितना जल्दी है इसको लिख ले। वो तो इनके में भी आएगा, आपके नहीं, इनके में भी आएगा। मतलब इच्छा अनुसार एमआरसी दबाने से मेमोरी गायब हो रहा है,
वो नंबर गायब नहीं होगा, वो नंबर डिस्प्ले में है, तुमको उतारना है उतार ले, क्योंकि अब हम भूल चुका है। अब तुम ऑन दबाओगी तो तुमको वो नंबर वापस कभी नहीं मिलेगा। मेरा बात समझ रही है? नंबर डिस्प्ले में दिखेगा, बट मैं बोलना चाह रहा था डिस्प्ले में कहीं ऊपर एम या मेमोरी अगर दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाएगा, वो जरूरी है। बोलो पहले, विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं क्या करूं, मुझे ये एआई चलाना सिखाना है, कंप्यूटर भी नहीं। बोलो डन है सबको बात? पक्का? क्या मेमोरी उड़ाना सीखे? चलो 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 वापस आते हैं। तो हाउ टू डिलीट मेमोरी? MRC 2 बार, मतलब एक बार बुलाने के लिए, ऐसे याद रख सकते हैं, और एक बार बुलाने के लिए, एक बार बुलाने के लिए और एक बार बुलाने के लिए। तो एक बार बुला लेंगे फिर वापस दबा देंगे तो गायब हो जाएगा। बोलो ध्यान रहेगा सबको ये काम, क्योंकि ये करना भी जरूरी है ताकि हम अगली बार जब वापस क्लास में यूज करें उसको या एग्जाम में तो वो चीज पुराना वाला को याद ना रखे। तो आदत हो जाएगा। जैसे होता है ना ऑन बटन चालू करने का आदत रहता है कैलकुलेटर में, भले ही वो दिख रहा है चालू है बट आदत से मजबूर है सर हम। पहले हम ऑन बटन 4 बार दबाते हैं, अब आदत बना दो मेमोरी रिकॉल 4 बार दबाने का, ऑन करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले। एक दूसरा बटन को दबाने बोल रहा हूं, बस एक ही काम करेगा वो। बोलो बच्चा लोग यहां तक बात ओके है? अभी तक समझ नहीं हुआ? ये तो मैंने एक बार बुलवाया, अब गलती कर दी, अभी नहीं बुलाना था। मैं क्यों बुलवाया? ताकि आप सबके मेमोरी में अभी कुछ ना दिखे। तो एवरीबडी इन दिस क्लासरूम लाइव ऑनलाइन वीडियो, अभी आपके मेमोरी में कुछ नहीं है, हाँ या ना? आपके तो है भी नहीं, वैसे कैलकुलेटर के नहीं है। देखो है नहीं ना कैलकुलेटर के मेमोरी में कुछ? वापस से करेंगे जो बोल रहा हूं, 6 इंटू 4 बार इक्वल्स टू, कैलकुलेटर में 6 इंटू 4 बार इक्वल्स टू, कर लिया। m प्लस, क्या करता है m प्लस? मेमोरी में सेव विद द पॉजिटिव साइन। अब कुछ नहीं करना, m प्लस, MRC नहीं दबाना है, मैंने नहीं बोला, ठीक है? अब सुनना, ये क्या इसको स्टोर कर लिया, बट हमको ये क्या चाहिए था? 13 डिवाइडेड बाई जो हम स्टोर किए थे। प्लीज ध्यान से सुनना, 13 डिवाइडेड बाई जो हम, तो अब हम कैलकुलेटर में अगेन ओवर राइट करेंगे, जैसे 1 3 लिखो कैलकुलेटर में, 1 3 डिवाइड। किससे डिवाइड करना था इसको पहले मेरे को बताओ, किससे डिवाइड करना था पहले बताओ? जिसको हमने मेमोरी में जोड़ा था, ऐसे बात करें, जिसको हमने, वो क्या था तो उसको बुला लेते हैं, यानी क्या दबा देंगे अब? MRC दबाओ, क्या वो आ गया? इक्वल्स टू, क्या डिवाइड कर दिया, यानी उसको बुला के इक्वल्स टू, तो 13 डिवाइडेड बाई जिसको सेव किए थे इक्वल्स टू, जैसे बोला वापस सुने, 13 डिवाइडेड बाई जिसको सेव किए थे इक्वल्स टू, बुला के। अब अगर 2 बार दबा देते तो जिसको बुलाए थे वो गायब भी हो गया, बट अभी डिस्प्ले में है, तो इक्वल्स टू दबाने से याद रहेगा उसको, बट आगे के लिए उसको याद नहीं है। कुछ बोले वापस से सुनना। देखो क्या होता है, विथ काम आपको बहुत चीज बताता हूं बीच बीच में, बट वो धीरे धीरे सीख पाओगे, अभी नहीं। कुछ बोला वापस से रिपीट कर रहा हूं। अब पूरा प्रोसेस, क्या मेमोरी दिख रहा है अभी भी कैलकुलेटर में कई लोग के? हाँ, क्योंकि किसी ने एक ही बार दबाया था सबने। मैंने बोला 2 बार भी दबाओगे अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको दोबारा उसको यूज नहीं करना, ठीक है? वापस उड़ाओ उस मेमोरी को। कैसे उड़ाते हैं? इच्छा अनुसार MRC दबा दिए, उड़ गया सबका मेमोरी, उड़ गया। अरे बट M तो उड़ गया ना यार, वो तो आएगा, M उड़ गया ना, डिस्प्ले में कुछ भी दिखे, ठीक है? अब ऑन बटन दबा दे, अब तो 0 आ गया और अब मेमोरी भी नहीं है। समझ गया सब? ऑन दबा दिया और मेमोरी भी नहीं है। वापस से 6 इंटू, लास्ट टाइम, हाँ, 4 बार इक्वल्स टू M प्लस 13, तेरा कैलकुलेटर को तो हम जान से मार देंगे। तो पक्का तेरा GT भी लिखा हुआ आ रहा होगा साइड में, देख तो। नहीं नहीं, इसके में वो GT पुराना वाला GT ले रहा है वापस, दिखा एक बार, फाइनली हम करेगा जो भी वर्जन है। अरे के कैसे आ गया तेरा कांस्टेंट? देख अभी मेरे में कोई मेमोरी नहीं है, कुछ नहीं, हम तेरे सामने करता है जो तुम कर रही है। 6 इंटू कितने बार इक्वल्स टू? अच्छा तुम तो इंटू दबा के रखी थी ना 2 बार, तेरी तो नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा इसके साथ साथ। इसको नहीं टूटा,
घर पे पापा को चाहिए वापस ये? पापा किस, अच्छा इसका है, तो अच्छा बोलती है फेंक दे फेंक दे, है भी इसका। तो तुम ये नया कहां से लाई? हम जिसको नया बोल रहा है वो उसको पुराना बोल रही है। तुम लोग सिंचैन से कम नहीं है मालूम। हम कोई तुम्हारी वो मिक्सी नुआरा नहीं है, मिक्सी नुआरा। पुराना तुम्हारा होगा, मेरे लिए नया है क्योंकि मेरे लिए ये पुराना है। कल इसको देखा था, हम आज उसको देख रहे हैं, तो मेरे लिए वो कौन हो गया? तू बोले कि हम परसों उसको देखा था, हम कैसे मान ले यार? ठीक है, ये सब काम का नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ये बोल रही है फेंक दे, दूसरा का है फेंक दे, ऐसा लोग दोस्त लोग को नहीं पालते। ठीक है, ये अभी काम का भी नहीं है वैसे इनके। अब सुनिएगा, वो आए बट फंक्शन काम करना चाहिए ऋतिक। अभी जो बोला प्लीज लास्ट टाइम, m प्लस में सेव्ड है सबके, ओवर राइट करेंगे 13 डिवाइडेड बाई MRC, 13 डिवाइडेड बाई MRC। MRC दबाने से जो इसको याद था वो हम यूज कर लिए। एक बार MRC दबाए, इसलिए देखिए ऊपर से मेमोरी अभी भी दिख रहा होगा, बट अगर हमको इसको हटाना है तो हम एक और बार यूज कर लेते हैं MRC। दबाओ एक और बार, इक्वल्स टू। अब देखो डिस्प्ले में वो नंबर गायब नहीं हुआ, बट डिस्प्ले में मेमोरी लिखा हुआ गायब हो गया। मतलब इसको अब भी याद है, आगे याद नहीं रखेगा। इक्वल्स टू दबा दो, इक्वल्स टू दबा दो, देखो आंसर आ गया होगा, और अब मेमोरी भी नहीं दिख रहा होगा, सारा काम नप्पी। बट इक्वल्स टू नहीं दबाओगे तो वो सिर्फ वो डिनोमिनेटर दे देगा हमको। तो 13 डिवाइडेड बाई जिसको बुलाए थे उसको करना भी है, तो एक बार इक्वल्स टू भी दबाना पड़ेगा। दोस्त ये कुछ भी बड़ा बात नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूं, जैसे कल डर्टी पावर लग रहा था, आज तक में लग रहा है हाँ ठीक है, क्या है 4 बार करेंगे हो जाएगा, ये तुमको आने वाले क्लास में ये भी लगेगा तो क्या ही है। मतलब ये ऐसा है डेली यूज आएगा। तुम इंटर के बच्चों को देखेगा डेली यूज करना पड़ता है, क्योंकि कई वो जो बैलेंस शीट में टोटल्स है करने में एकदम मेमोरी फंक्शन याद रख लेता है, वरना पहले तुम क्या करते थे, एक एक चीज लिख रहे हो फिर वापस शुरू से लेके लास्ट तक ऐड करते थे। अब पता चल रहा है अच्छा इनटू करने के बाद उसको हम m प्लस में छोड़ देंगे तो उसको याद रहेगा, फिर अगले वाले को भी m प्लस में छोड़ देंगे तो वो उसको जोड़ के याद रख लेगा। तो इस तरीके से हम आगे काम ले सकते। बोलो बात समझ में आ रहा है पक्का? तो बताइए क्या बन गया इसका आंसर अल्टीमेटली 0.0016। पक्का? एक और दूं मैं ऐसा ही डिवाइड का, कुछ करके दिखाओगे? चलो करके दिखाओ, लिखो एग्जाम्पल नंबर 4, 12 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 17 का पावर 3, या चलो 4, चलो 4, 17 का पावर 4 चेंज कर दिया, 17 का पावर 4। पुराना मेमोरी उड़ा देना इच्छा अनुसार MRC। फिर बीच में बोला ये भूल गया हम लोग, ले गाली। हम नहीं सुना, हम नहीं सुना। ओ प्लस स्लैश माइनस साइन नहीं है कैलकुलेटर में, है प्लस स्लैश माइनस नहीं होगा तो एक साइन होगा सिर्फ माइनस ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड में। देख वो है क्या ऋतिक? होना तो चाहिए। प्लस स्लैश माइनस नहीं है तो एक माइनस का साइन ब्रैकेट में, वो भी वही है, एक ही बात है। हो लो नहीं है सर तो ये भी चेंज कर ले। ऐसा कैलकुलेटर मैंने पहली बार देखा है। जनरली ये सारे फंक्शंस रहेंगे ही रहेंगे। कुछ आया, भले ही सबका अलग आया, कुछ आया। बुड़वक मैं जितना टाइम दिया ना उतना देर में हम सही है कि नहीं ये भी चेक कर लेते। मैं कुछ बोला अभी,
मतलब हम जो कैलकुलेटर में कर रहे हैं क्या वो सही आंसर आ भी रहा है कि नहीं, वो हम खुद ही चेक कर लेते हैं। क्या करके बताओ तो, वही अलग अलग करके, टाइम लेके, लिख के। करेक्ट, यानी ये काम तो पहले जैसे कर रहे थे वैसे कर ही सकते हैं। विच इज, पहले 12 का पावर क्या निकाल लेंगे, 3, 17 का पावर क्या, 4, लिख लेंगे, फिर कैलकुलेटर में वापस लिख लिख के डिवाइड कर लेंगे। मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है हम बगल वाले से पूछ क्यों रहे हैं, हम अपना ही चेक कर लेते हैं दोबारा से कि हम जो निकाले हैं वो सही है कि नहीं। तो दूसरे को क्यों अपना बेवकूफ़ी दिखाए, खुद ही चेक कर लेते हैं कि हम बेवकूफ़ है कि नहीं है। तो मतलब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल चेक किया जा सकता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं। तो मेरे को बोलने से पहले एक रीचेक कर लीजिए आप अपना आंसर कि हाँ सर अलग अलग करके भी वही आ रहा है, मतलब मैंने सही किया है, भाड़ में जाए बगल वाला, भाड़ में जाए। समझते हो मेरा कहानी, सीखो यही सब चीज, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये तो आपके अंदर है ही नहीं सर, प्रेजेंस छोड़िए, माइंड ही नहीं है, प्रेजेंस तो दिखाएंगे बाद में। मतलब आप अपने आप को बोल सकते हो हम पक्का सही किया है, क्योंकि हम अलग अलग करके भी डिवाइड किया, वही आया। अब अगर वही आया तो हम सही किया है, नहीं आया मतलब हमने कुछ गलती किया था। सिंपल, मतलब यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीबडी, तुम ही सब अपने आप में सब गुण संपन्न हो। अपना बेवकूफी खुद ही देख लीजिए या होशियारी। मिल गया, देख सुकून मिलेगा इससे, हाँ ठीक किए, नहीं 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 ठीक नहीं किया, तो दूसरा से क्यों पूछे, हम खुद ही देख लेंगे। अब करें इसको फास्ट वापस कैलकुलेटर में, आखिरी बार पूरा नाम मेमोरी सबने उड़ा दिया, नहीं दिखना चाहिए हाँ मेमोरी, ठीक है। सुनना, 17 इंटू 3 बार इक्वल्स टू m प्लस 12 इंटू 2 बार इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू आंसर। ये जो अभी मैंने कहा इसको मैं बोलता हूं AI का ही भाषा, यानी मैं लैंग्वेज ही कोडिंग कर रहा हूं अभी, और ये कोडिंग का भाषा ही है, मतलब इसका भाषा। ऐसे अपने नहीं बोलते कंप्यूटर में जा राइट क्लिक करके ऐसे चला जा, तो वही भाषा में मैंने बात किया। तो बताओ मैंने क्या बोला वापस से सर, 17 इंटू 3 बार इक्वल्स टू m प्लस, फिर 12 इंटू 2 बार इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू आंसर। खत्म, डायरेक्ट आंसर आएगा 0.0206 टाइप्स। आया क्या 0.02? तो पहले पुराना मेमोरी उड़ा दो, और देखो अब फटाफट कैसे बोला, 17 इंटू 3 बार इक्वल्स टू m प्लस 12 इंटू 2 बार इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू। लो AI का भाषा आएगा ये, मतलब इम्पॉसिबल, हमको तो चाहिए भी नहीं। वही आदत कि पता है क्या हो रहा है, वहां हमको दिख रहा है, बिना किए भी पता चल रहा है क्या नंबर दबा रहे। बोलो बात समझ में आ रहा है पक्का? तो ये जो चीज अभी मैंने कहा ये सब भाषा है, और ये विथ प्रैक्टिस आ पाएगा, आप एक दिन में नहीं सीख सकते। घर पे भी कॉपी पेस्ट कैसे करना है 2 बार पूछते थे कि राइट क्लिक करके कॉपी कर, लेफ्ट क्लिक करके जहां करना है पेस्ट कर, शुरू में। फिर आदत बन गया कि कैसे बटन दबाना है, तो वो आदत पड़ जाएगा, चिंता ही मत करो। बोलो दोस्त क्लियर है एग्जाम्पल 4? आगे बढ़ सकते हैं यहाँ क्लास में, ऑनलाइन में, वीडियो में। वीडियो वाले आप भी बोल सकते हो, रिप्लाई करोगे, तुम बोलोगे सुनेगा कैसे, हम डोरा दी एक्सप्लोरर है, तुम घर से बोलो मैं यहां सुनूंगा, ठीक है। हाँ आया ना, आ गया ना, देखा हम सुन रहा था। ऐसी बेवकूफ बनाती थी वो तुम लोग को, याद है कि नहीं? डोरा दी एक्सप्लोरर, स्वाइपर नो स्वाइपिंग 3 बार बुलवाती थी। क्या आपको घर दिख रहा है? तुम और देख पीछे ही तो है तेरे, उसको अपने बोलते और थे देख पीछे, जैसे वो सुन भी रही है। और हाँ पूरा एकदम एक्टिंग प्रॉपर वो वही करती थी कि तुम्हारा सुन के ही तो पीछे देखिए। ऐ देखा है तो तुम लोग ये सब, कुछ तो बचपन तुम्हारा था, मतलब कुछ तो बचपन देखे होंगे कि वो भी काला नहीं ना, ये सब तो देखे होंगे, स्वाइपर नो स्वाइपिंग। क्या टाइम था, वही सब तो देखने के लिए बैठे रहते थे। उस दिन पता चला, अब जाके पता क्या बेवकूफ बनाया वो लोग, हम लोग
कुछ नहीं सुन रही है, सेल्फ ऑटोमेटेड काम है पहले से, सिर्फ हमारे साथ बेवकूफी चल रहा है। हम लोग 3 बार और बोलते और थे स्वाइपर नो स्वाइपिंग, फिर भी देखता था पकड़ के ले गई तो बोलती थी ओहो तुमने थोड़ा सा लेट कर दिया। बोला बेटा टाइम पे बोला फिर भी बोल रहा है लेट। बड़ा बेवकूफी झलकता था उस समय। आज खराब लग रहा है सब बात सोच के कि हम भी ऐसा काम किए हैं। क्या करें, एआई बेवकूफ बनाता था अपने को उस समय, अब पता चल गया बेवकूफ बना रहा है। अबे हम यहाँ कोई कॉमेडी नहीं कर रहे, इसका गला दुख अरे फेस दुख अरे एकदम जवड़ा दुख गया इसका पूरा एकदम। ठीक है हम ध्यान रखेगा आपसे, थोड़ा एक दिन में कम बोलेंगे, ज़्यादा बकर बकर कर दिए। बोलो मेमोरी M+ पहले वाला ठीक है। लिखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 5। लिखिए 12 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 11। ये काम बिना एलसीएम के डायरेक्ट कैलकुलेटर में होगा, सीधा इक्वल्स टू आंसर। अब आप तरीका खोजिए कि अच्छा ठीक है कैसे करने से सवाल में टक करके आंसर तुरंत आ जाएगा। सोचिए कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर देगा इसके बाद, मतलब आपको और कुछ नहीं करना, एक सीधा आंसर। कर लो वो तो मतलब इतना बढ़िया बेवकूफ़ी तो देख ही पाओगे आप अपना कि हम कुछ निकाल लिए, अब हम अपना मेहनत करते हैं सर पूरा वो एलसीएम लेके आंसर करके चेक कर ले, वो आपका इच्छा। खुद ही चेक कर लेना। मतलब ये काम सीधा कैलकुलेटर में, हाँ तो कल तक काहे करवाया हम लोग से एलसीएम। कल तो बाई 1 का भी एलसीएम करा रहा था ये। बोलता नहीं आया। अबे तो चेक कर लेना, तुमको तो एलसीएम लेना आता है फिर वो इंटू करना आता है। बच्चिया लोग फटाफट तो पहले अलग बोल रहे थे। वेदिका ऑनलाइन लाइव में पहले आंसर दिए -1.72। एक जन का यहां भी वही आया, आई डोंट नो, मतलब मेरा तो टाइम पास चल रहा है। -1.72 ठीक है, 2-3 लोग का सेम आया तो या तो सेम बेवकूफी या तो राइट। अब दो बड़ा ओ एलसीएम लेके देख लो, नेगेटिव आ रहा है। तो पहले तो 0.0 समथिंग बोल रहे थे बुड़वक लोग, फिर कल वो बॉड मास वाला गलती कर रहे हो क्या कई लोग। 14/3 प्लस 6/11 नहीं है, 14/3 के आगे माइनस का साइन है, ये वो बदमाश वाला, तो वो बदमाश वाला काम कर रहे हो लगता है। मुस्कान -1.72 ठीक है, तब इतना लोग का रहा है तो मान ही लेते राइट। ही करा दूं, अब मैं करा दूं, हो गया। चलो अब भूल जाओ, इनका बात छोड़ दो, पुराना मेमोरी उड़ा दो, कुछ भी अगर सेव किए थे उड़ा दो। उड़ा दिया सबने, ऑन बटन दबा दो, लेट्स स्टार्ट। बॉडमास क्या बोलता था याद करो, पहले सारे प्लस के वैल्यूज, ठीक है। कौन कौन प्लस हो रहा है,
12/5 और, बट सर ये दोनों फ्रैक्शनल वैल्यूज है, तो एलसीएम लेके करते थे आज तक। बट अब आप बोल रहे हो बिना एलसीएम ले भी कैलकुलेटर डायरेक्ट कर लेगा, कैसे? सुनना, इस 12.5 के आगे क्या साइन है? 12.5 के आगे, बाद में नहीं, आगे, ठीक है ना, प्लस। 6.11 के आगे, तो यही दोनों को ऐड करना है। और 14.3 के आगे, मतलब 14.3 अपना वैल्यू माइनस के साथ सेव रखेगा और बाकी दोनों प्लस के साथ। काम हो जाएगा, करते हैं। 12/5 कुछ आया? इक्वल्स टू करने के बाद कुछ आया? इसके आगे किसका साइन था? तो इसको m प्लस। ये क्या किया? m प्लस करने के बाद हुआ क्या? मतलब इसके बाद हुआ क्या? मैं ऐसे बोलूं, कैलकुलेटर इस वैल्यू को अपने आगे प्लस साइन के साथ सेव कर लिया। मैंने पूरा भाषा बोला, कैलकुलेटर इस वैल्यू को अपने पास प्लस साइन के साथ सेव कर लिया। पूरा बात समझ में आया? सिमिलरली 14/3 कुछ आया इक्वल्स टू करके? कुछ आया, बट इसके आगे किसका साइन था? तो इसको अगर उसको याद रखवाना है तो m माइनस। सर बट एक मिनट, बीच में आपने कुछ वो बुलाया नहीं, भेजा नहीं, क्योंकि इनटू डिवाइड में बुलाना पड़ा। बट प्लस माइनस में तो आगे प्लस है और एक बार माइनस है, ऑटोमेटिकली। यानी कैलकुलेटर क्या किया पता है अभी तक? सुनना, इस वैल्यू को 14/3 को क्या किया? माइनस साइन के साथ सेव कर लिया। एक मिनट, एक प्लस के साथ सेव हुआ हुआ है, एक वो दोनों भीड़ बढ़ा के अपने आप प्लस माइनस हो चुका है। तुमको पता नहीं, बट कैलकुलेटर कहीं कर चुका है वो, अभी तुमको दिखाएगा नहीं क्योंकि तुमने उसको बुलाया नहीं है। अब बुलाएंगे एक काम और करने के बाद। कौन सा बताओ? 6/11। अब इसको कैसे सेव करोगे? इक्वल्स टू दबाने के बाद m प्लस। सुनना आप ध्यान से, यानी कैलकुलेटर में तुमने तीनों काम कर लिया। क्या तीनों काम कर लिया प्लीज बताओ? 12/5 प्लस साइन से सेव, 14/3 माइनस साइन से सेव, और 6/11। और सिंस इनके बीच में प्लस माइनस ही हो रहा है तो वो अपने आप कर ले रहा है, क्योंकि प्लस माइनस उसको याद है, उसको डिवाइड इनटू याद नहीं रहता। इसके लिए हमने उसको यूज किया डिवाइड या इनटू के लिए। तो यानी इसने प्लस माइनस प्लस कर दिया। अब अगर इसके पास उसका आंसर रेडी है तो इससे मांग लेते हैं, क्या है, कैसे बुलाते हैं? MRC। देखो आंसर आ जाएगा। तो मतलब इसने ये काम करके रख दिया तुम्हारे लिए। ये तीनों का काम उसने कैलकुलेटर में कर दिया। कितना आया बताइए? माइनस 1.72, 1.72 समथिंग। चेक कीजिएगा, समथिंग रीचेक कर लीजिए एक बार। ऑन या मेमोरी उड़ा के सर मेरा नहीं आ रहा है, वापस करो, 4 बार करो जब तक नहीं आ रहा है कि हाँ सर अब समझ में आ रहा है। अब मेमोरी उड़ाओ, ट्राई करते चलो, एक बार प्रैक्टिस करो। सर अच्छा इस बार आपने पहले बीच में क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि इनटू डिवाइड फंक्शन नहीं है, प्लस माइनस था। प्लस माइनस तो ये ऑटोमेटिक कर दे रहा है। इनटू डिवाइड के लिए हमको वो इनटू डिवाइडेड बाय MRC करना पड़ा। तो मतलब सर अगर यहाँ ऊपर में सुनना दोनों पॉजिटिव था तो हम 16.6 को भी m प्लस और 13m प्लस कर देते। रॉन्ग, वो तो दोनों को ऐड कर देता। हमको तो 13 डिवाइडेड बाई नीचे वाला करना था। अगर दोनों को हम प्लस प्लस में सेव कर देता तो दोनों ऐड हो जाता। तो सिंस ऐड या माइनस है तो वो तो ऑटोमेटिक कर लेगा। नहीं, यू डोंट नीड टू यूज AC इन बिटवीन, यू कैन ओवर राइट। कई लोग ये भी कर रहे हैं, वापस ऑन बटन दबा के स्टार्ट कर रहे हैं। दरकार नहीं है, कैलकुलेटर ओवरराइट लेता है। मतलब उसको तुम वापस से नए से चालू करोगे तो वो डिस्प्ले उड़ा के नया दिखाने लगेगा। तुमको ऑन दबा के चालू करने का दरकार नहीं है, क्योंकि कई कैलकुलेटर ऑन के चक्कर में मेमोरी उड़ा देता है। जो मैंने पूछा था कितने लोग का ऑन से ही मेमोरी उड़ गया, तो उस चक्कर में भी पुराना मेमोरी उड़ जाता है। तो क्यों करना ओवरराइट? जब पॉसिबल है ओवरराइट करो ना। एक और बार, फाइनल टाइम, पुराना मेमोरी सबको उड़ा दिया। अनुकूल बोल रहा है सर पहले प्लस कर दीजिए फिर माइनस कर दीजिए तब भी तो आ रहा है। अनुकूल पहले प्लस कैसे करेगा? 12/5 है, फिर प्लस करेगा जैसे तुम 6/11। रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो ले लेगा जो आया उसका प्लस 6 टोटल बाई 11। रॉन्ग हो जाएगा। आपको पहले अलग अलग दोनों निकालना पड़ेगा।
अनुकूल वो क्या गलती कर रहा है, अनुकूल मैं बताता हूं। अनुकूल ने क्या क्या सुनना, 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 11 कैलकुलेटर में। क्या वो ये गलती कर दिया? क्योंकि उसमें उसने पहले ये कर लिया फिर 11 से डिवाइड किया, मतलब उसने इस पूरे को 11 से डिवाइड किया, जबकि 11 से डिवाइड सिर्फ कौन हो रहा है, 6। तो ये बात में गलती हो जाएगा। तो गलती भी क्या हो रहा है मैंने समझा दिया उसको। अब आप वापस से ट्राई करो, 12 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू करके एम प्लस, या सीधा एम प्लस भी होता है, वही तेरा कैलकुलेटर बोल रहा था, एम प्लस इक्वल्स टू लेता है ऑटोमेटिक, नहीं आदत नहीं है तो इक्वल्स टू दबाने के बाद एम प्लस, एक ही बात है। फिर वापस से ओवर राइट करके 14 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू एम माइनस, देखो एम माइनस का साइन है। फिर ओवर राइट करके 6 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू एम प्लस। कर लिया ये तीनों काम सबने? देखो एक बार, ये तीनों काम कैलकुलेटर में कर लिया, उसके बाद पूछना है उससे तुम क्या किया, तो वो जवाब दे देगा जैसे ही तुम उसको बुलाएगा। एमआरसी बुला लो, बता देगा वो। यही 3 काम करना है। 12 डिवाइडेड बाई 5, पहले ऑन बटन दबा दे पूरा, वापस से एक बार पूरा मेमोरी उड़ा दे और इसको ही करने दे, तुम देखती रहे। अब कर जैसे जैसे बोला मैंने। 12 डिवाइडेड बाई 5 एक ही बात है, कैसे भी कर, उससे फर्क नहीं। एक ही बात है, फिर -14/3 क्या नहीं आएगा? क्या किया आप बोले, बोलिए मेरे को, कैसे आया 2.4? ठीक है, 0.54 क्या आया, कहां से आ रहा है वो दिखा दीजिए। 6 डिवाइड बाई 11 देखिए कितना आ रहा है। वही आपने 2 डेसिमल तक बोला मेरे को, कितना तक आ रहा है? और वैसे ही अगला 14/3 भी आपने राउंड ऑफ कर दिया, तो इस वजह से आपका आंसर राउंडेड ऑफ आ रहा है, विच इज गिविंग यू 2.69 समथिंग, करेक्ट, माइनस में। और यहाँ कितना आ रहा है सबका, 2 पॉइंट आ रहा है कि 1.6, करेक्ट। तो 0.04 का डिफरेंस है आपके आंसर और करेक्ट आंसर में। वो क्यों है? क्योंकि आपने राउंडिंग ऑफ एरर किया। पूरा लोगे गलती आएगा ही, हमेशा वही आएगा। उल्टा करके क्या मतलब, कैलकुलेटर उल्टा करके? हाँ मालूम, कैसे भी करो तो मेमोरी बीच में माइनस करो, पहले 2 प्लस करके माइनस, डजंट मैटर। कहाँ इक्वल टू? क्योंकि पहले, अच्छा अच्छा अच्छा, सुना सुना सुना, एक और डाउट आया। बोला यहाँ एमआरसी दबाने के बाद आपने इक्वल्स टू क्यों नहीं दबाया? वहां हमने एमआरसी दबाने के बाद इक्वल्स टू क्यों दबाया? क्या वहां एमआरसी आंसर था कि एमआरसी को यूज करना था फाइनल आंसर निकालने का? क्या यहां ये एमआरसी ही आंसर है तो बस एमआरसी निकाल के छोड़ दिए? वहां तो उल्टा उसको बुलाए थे, और 13 डिवाइड बाय एमआरसी करने से क्या हुआ, वो उसको 13 लिखा गया, एक तरीके से वो टाइप किया हमने, जो हमने अभी बोला उसको टाइप किया 7776 को। तो जब तक इक्वल टू नहीं करोगे, या नॉर्मली मैं तुमसे पूछता कि 13 डिवाइड बाई 7776 करो, तो तुम क्या करते? 13 डिवाइडेड बाई 7776 लिख के छोड़ देते कि इक्वल टू दबाते? बस। तो मेमोरी रिकॉल से तो बस वो नंबर आया, अब हमको उसको इक्वल टू जब तक नहीं करेंगे वो उसको डिवाइड कैसे करेगा? बट यहां हमको जो इक्वल्स टू के बाद जो आया हुआ है एमआरसी में वही आंसर। सोचिए ये सब बात, अच्छा बात है। अब कैलकुलेटर चलाना या समझना भी तो आना चाहिए, नहीं तो आगे कैसे यूज करेंगे? क्या मेमोरी फंक्शन का इनटू, डिवाइड, प्लस माइनस में क्या एप्लीकेशन हो रहा है, समझ रहे हो? और आगे जाते जाते सर हम ये कैसे याद रखेंगे, मत रखो, तुम अपना वाला तरीके से काम करो। सर टाइम लगेगा तो लगाओ, तब एहसास होगा कि यार नहीं इतना तो टाइम ही नहीं है एग्जाम में, हमें तो इसको 1 मिनट में करना है, और हम जैसे कर रहे हैं उससे हमको 2-3 मिनट लग जा रहा है। तब हमको सीखने का चाहत बढ़ेगा। अभी लगेगा क्यों कर रहे हैं, जब ऐसे भी हो सकता है, करो। क्योंकि पहले 4 मार्क का सम्स था, स्टेप मार्किंग और मिलता था, अब वो सब है नहीं। अब तो सिंचैन बना के और फाइनल आंसर चाहिए हमको, राइट सेम। तो अब भी नहीं एहसास होगा,
और ना भी याद होगा। करते करते लॉन्ग कट करो, फिर वापस उसका शॉर्टकट करो। विथ टाइम तुम इसका यूज अडेप्ट कर लोगे। अभी अडेप्ट नहीं कर पाओगे, आदत नहीं है। तो जो चीज आदत में नहीं है वो मैं नहीं डाल सकता। भाई 4 साल की बेटी को ABCD याद है, बट अब वो 1.5 साल का जो मेरा बेटा होने वाला है उसको वापस A फॉर एप्पल शुरू से बताना पड़ रहा है। और उसको जो कल बता रहे थे उसको याद नहीं रह रहा है आज। तो मेरी छोटी ए तुमको याद नहीं है, हम बड़ा है। 4 साल की होती है, हम बड़ा है। वही जब मैं छोटी थी ना, तो मैं बोला बेटा तुम छोटी थी, मतलब अभी भी तो छोटी है। मैं छोटी थी ना, मेरे को तो याद हो गया था। वो तो तुम उस समय 4 बार गाली सुनी थी, अब ये भी तो सुनेगा कि कैसे याद रहेगा इसको। अब तेरे को याद है 4 साल में ABCD क्या होता है, 1 2 3 4 क्या होता है, उसको तो याद दिलाने में मेरे को टाइम लगेगा। वो कल तक वापस बोलेगा A फॉर एप्पल, परसों फिर बोलेगा A फॉर एप्पल, तरसों फिर बोलेगा, याद हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है। एक दिन में 4 बार A फॉर एप्पल बोलने से याद नहीं होगा, 4 दिन एक बार बोलने से याद हो जाएगा। सेम काम आपको करना है। तो एकदम बचपन वाला प्रोसेस है ये। आपके लिए कुछ नया है तो उसको हैबिट में ले आइए। हैबिट में ले आएंगे, याद होने लगेगा। यू कैन नॉट लर्न इट, नेवर एवर। सेम विथ लॉ। मैं ये सुनूंगा अभी थोड़े दिन बाद, सर लॉ लर्न नहीं हो रहा है, तो बुड़वक लर्न करने बोल कौन रहा है? सर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कैसे मिलेगा? तो डेली पढ़ना चालू करो, समझना चालू करो। तुम ऐसे बड़ बड़ करके याद नहीं कर सकते। ये 11 12 नहीं है जहां पता है वो 2 ही पोयम आएगा, वो 2 नहीं करके जाएंगे तो चलेगा, पिछली बार आ चुका है। तो इतना लिमिटेड रिसोर्स याद रखना है। यहाँ स्काई इज द लिमिट। तुम x करके जाओगे तो x+1 आएगा। यही मैं मैथ्स में भी बोलता हूँ। आप 5000 सवाल बना लो, एग्जाम में आपको 5001वां सवाल मिलेगा। आप 10,000 बना लो, 10,001वां मिलेगा। आप 50,000 बना लो, 50,000+1 मिलेगा। यानी नया नंबर सम्स उनके पास बहुत है। तो आप n बना लो, उनके पास n+1 सम्स है। आप अभी मैं बताऊंगा। मैं खुद इतना बार पढ़ा दिया, इतना बार सम्स करा दिया, इतना चीज करा दिया, हर टर्म मेरे को 20-25 से ज्यादा सेम नहीं मिलता। ICI का 75 सवाल कम से कम, 80 सवाल नया आता है। तुम 10,000 बना के चले जाओ। ये 11 12 नहीं है जहां तुम बोलेगा हम कल प्रैक्टिस किया था यही, या हमने पूरे जर्नी में ये प्रैक्टिस करके गए थे, ये भी याद नहीं रहेगा। तुम 10,000 बना लो, तुम एग्जाम हॉल में 20 सम्स उस 10,000 से पाओगे। 20 सम्स। अगर ऐसा ही था कि हमें पता हो इतना करके जाना है और आ जाए, तो रिजल्ट 14% होता। मतलब 100 में 14 लोग पास होते फाउंडेशन। जब यही बात पता है कि इतना करने से हो जाएगा, तब तो महाबेवकूफी है। मतलब तब तो जानबूझ के फेल होने जा रहे हैं। पक्का पता नहीं है तभी तो फेल हो रहे हैं। सरप्राइज मिल रहा है पेपर में, हर एक पेपर में। हाँ, इस बार हुआ लॉ भी सरप्राइज, अकाउंट्स भी सरप्राइज, मैथ्स भी सरप्राइज, त्राहिमाम त्राहिमाम। अकाउंट्स के बाद क्लास में 20% लोग नहीं गए, लॉ के बाद और 20% नहीं गए, मैथ्स के बाद तो जाना ही बंद कर दिए। इको में बोला लास्ट में 3 जन क्लास में बैठा था 24 जन के क्लास में। क्यों? अच्छा नहीं गया। मान ही लिए फेल होंगे, मान ही लिए। 3 आदमी बैठा इकोनॉमिक्स में, 50 जन 25 जन के क्लासरूम। अब अकाउंट्स में 100 भी आ जाए, फेल है, वापस देना होगा, क्योंकि एक भी पेपर में फेल, रीस्टार्ट। 100 भी आ गया तो भी मायने नहीं रखता उसका। एग्जाम देने नहीं गए, क्यों? ऐसा चला गया सर, पता है फेल होंगे। तब हम बोला, तब क्या ही बोले, कैसे पता चल जाता है मालूम? मतलब इतने सब गुण संपन्न हो कि पता है गलत करके आए, वाह, तो करके क्यों आया गलत? सर पक्का है पास नहीं होंगे, हम तो कल नहीं जा रहे, हम डोमिनोज जा रहे हैं आज। मतलब क्यों? बोला कल पक्का जाना ही नहीं है, फेल है, पक्का फेल है। तीनों ही खराब चला गया सर, अब तो चांस ही नहीं है पास होने, मेरा एग्रीगेट नहीं निकलेगा। हम बोला तुम लोग इतना होशियार होता तब तो हो ही गया। अभी पता नहीं चलता, जब होगा तभी पता चलेगा। कई लोग नहीं दिए, कई लोग जनवरी देंगे, जनवरी देंगे, भाग गए, सब भाग गए। मतलब हम सुना है सब तो, और अनगिनत लोग किए हैं ऐसा। मतलब जितना लोग फॉर्म भरा उसमें से पहली बात तो 20% लोग पहला एग्जाम देने ही नहीं जाते, गए उसमें से 60-70% लोग एग्जाम देते ही नहीं। तो ये जो रिजल्ट का परसेंटेज दिखता है ना 15, ये एब्सोल्युटली अब्रप्ट डेटा है। असल में वो जितने लोग फॉर्म भरे उसमें 15% लोग पास हो रहे हैं। बट अगर रियल डेटा पूछो सर आप, तो वो 15% में जो वो लोग पूरा फॉर्म भरे थे, 20% तो गए ही नहीं।
बाकी 50-60% और उसका कोई ना कोई पेपर बीच में दम घोट के मर गए, मतलब नहीं गए अगली बार। तो भैया रियल डेटा तो बहुत कम है, और अगर हम टोटल का 15 देख रहे हैं तो हमको अगर उसका निकालना है परसेंटेज तो पता चलेगा 80% पास परसेंटेज है। अब ऑब्वियसली तुम समझ रहे हो मेरा बात, मतलब एक 100 नंबर लेके कर लो, 20 लोग देने ही नहीं गया, 80 में और 50% लोग कहीं ना कहीं बीच में दम घोट दिया, कितना हो गया 40 में 15 लोग पास हो रहे हैं। अब बता दो परसेंट कितना है, 40 में 15 लोग पास आ रहे हैं सर, 40%, 45% रिजल्ट हो रहा है कि नहीं? 15 डिवाइडेड बाई 40 करो, कितना आ रहा है? 15 डिवाइडेड बाई 40, सिंपल। 45, 35, 37%, यानी हमें दिख रहा है 15% रिजल्ट हो रहा है, हो कितना रहा है? 37% रिजल्ट, क्योंकि हम 100 से कंपेयर कर रहे हैं 15 लोग पास। असल में हमको 40 में देखना चाहिए 15 लोग पास, बट वो डेटा कहीं इशू नहीं होता, साइकोलॉजी चलना चाहिए वैसा। जो पढ़ के जा रहे हैं उसमें पास परसेंटेज अच्छा है, जो बिना पढ़े ही जा रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे, उनका हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते, और वो आप ही लोग में मिलेंगे। कब हमको नहीं मालूम, कब होश आएगा हमको नहीं मालूम, क्योंकि अगले क्लास से वी आर गोइंग इनटू चैप्टर्स, और फिर आप मेरा नया रूप देखेंगे। गेट रेडी फॉर इट। टाटा बाय बाय एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्लास कल है, हाँ, तो कल हम नया चैप्टर या पहला चैप्टर चालू करेंगे, इंडाइसिस। बुक लाइएगा अपना, ठीक है? मैथ्स वाला बुक नहीं मिला तो कल ही दिलवा दूंगा, ठीक है? कल ही दिलवा दूंगा, कल क्लास में आपको पहले बुक मिलेगा। डन। टाटा बाय बाय।